वैसे तो 1 से 9 तक सिर्फ एक नंबर है। वैसे आप और हम बस एक डाइट लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे नंबर्स और हमारी डाइट हमारी लाइफ को एक नई दिशा दे सकती है? नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट निखिल खत्री स्वागत करता है आज की कहानी में। आज की कहानी के मुख्य किरदार होंगे हमारे नंबर्स और हमारी डाइट। हमारे साथ है हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर वीरेंद्र सहानी जी, साथ में एस्ट्रो डाइटिशियन प्रतिभा महाजन जी। आइए स्वागत करते हैं। धन्यवाद निखिल जी बुलाने के लिए इस पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, हमारे साहब डॉक्टर वीरेंद्र सहानी, एस्ट्रोलॉजर। आशा आप मुझे जानते ही होंगे, जो नहीं जानते वो इस पॉडकास्ट के बाद जरूर जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आए हैं आपको 2026 के बारे में बड़ी ही रोचक जानकारी देने के लिए। लेकिन ये मत सोचिएगा कि 2026 में हम लेट आए हैं, सबसे पहले आए हैं। चैलेंज है हमारा, बिकॉज दोस्तों नया साल अभी शुरू नहीं हुआ है हिंदू पंचांग के हिसाब से। जब मकर संक्रांति आती है ना, यानी कि जब सूर्य आपके मकर राशि में प्रवेश करते हैं 14 जनवरी से, वहाँ से आपको रियल वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, यार नया साल आ गया। तो आए हैं हम राशियाँ प्लस न्यूमरोलॉजी से आपका भविष्य बताने कि पूरा साल आपके साथ कैसा जाने वाला है, अलॉन्ग विद माई पार्टनर प्रतिभा मैम। मैं हूँ डाइटिशियन प्रतिभा महाजन और आज हम बात करने वाले हैं 2026 ईयर के बारे में, जब जिसका न्यूमरोलॉजी नंबर 1 है सूर्य। एंड सूर्य के अकॉर्डिंगली डाइट हर राशि वालों को कौन सी खानी है इन ऑल द हिंदू फेस्टिवल्स, हर मंथ के अकॉर्डिंगली, जब उनका सूर्य स्ट्रांग है, बैड है या स्लाइटली वर्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस टुडे की बॉडी कैसे अफेक्ट करती है हर राशि की, और उसके अकॉर्डिंगली डाइट डूज एंड डॉन्ट्स सारे हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि डाइट्स का इफेक्ट किस टाइप से किस चार्ट पर कैसा पड़ता है। वैसे हम ये बात पहले शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी और अपनी राशियों के हिसाब से। डॉक्टर साहब, हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो राशियां हैं उसमें काफी कंफ्यूजन है। उसे किस टाइप से एक लेमैन, अगर एक कोई जर्नल सा आदमी अगर समझना चाहे तो वो कैसे समझेगा? प्लीज पहले आप वो बताइए। निखिल जी, सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर। अब बताना चाहूँगा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और यकीन जानिएगा हर पर्सन के मन में ये वाला क्वेश्चन उठ रहा होगा कि राशि देखनी कौन सी है। कई लोग न्यूज़पेपर में राशि देखते हैं, मेरा राशिफल ये है, लेकिन पता नहीं होता कि ये राशि हम सही देख भी रहे हैं कि नहीं। तो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि 3 तरह की राशियाँ होती हैं, सूर्य राशि, चंद्र राशि और लगन राशि। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि चंद्र राशि क्या है। बिल्कुल, चंद्र राशि और नेम राशि, नाम राशि को इक्वलेंट माना जाता है। क्यों? और माना जाता है कि जैसे आप आज पैदा हुए लेट्स से, और आपसे आज के इस मोमेंट से लेकर 2.5 दिनों के अंदर, जब तक चंद्रमा की पोजीशन नहीं बदलती, कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उन सब की सेम राशि रहने वाली है। मैं आपको डॉक्टर साहब बीच में रोकना चाहूंगा। आपका इसका कहने का ये रहता है कि अगर हम लोग किसी सॉफ्टवेयर में अपनी डेट्स डालते हैं, दैट मीन अगर उनको एग्जैक्ट टाइम भी नहीं पता, कुछ मिनटे या कुछ घंटे ऊपर नीचे हो जाते हैं, दैट मीन कि जो सितारों की जो पोजीशनिंग रहती है वो सेम रहती है। चंद्र राशि सेम रहती है। क्योंकि चंद्र राशि 2.5 दिनों का आपको वैक्यूम दे देती है, एक मार्जिन दे देती है। अब जैसे सूर्य राशि में आते हैं, सूर्य राशि में आपके प्रश्न का एक और उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें महीने का मार्जिन आपको मिल जाता है कि पर्टिकुलर डेट से लेकर इस डेट के बीच में पैदा हुए लोग, मतलब सूर्य एक महीने में अपनी पोजीशन बदलता है, तो उस महीने में पैदा हुए लोगों की राशि सूर्य राशि सेम मानी जाएगी। देन क्वेश्चन अराइज ऑफ लगन राशि। लगन राशि सर आपकी पर्सनल राशि है, जिसमें मतलब 2.5 घंटों में लगन बदल जाता है आपका, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट हुई। तो जो हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे वो सूर्य राशि को कवर करेंगे, क्योंकि इतना एक्सक्लूसिव बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम 2.5 घंटे को मार्जिन में लेकर चलें। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो ये देख कर चलें कि मैं 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में अगर मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरी मेष राशि है, तो इस मकर राशि है। मतलब इस तरह से आप राशियों को कवर करने वाले हैं, उसे सूर्य राशि के तहत हम लेंगे जी। इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमारी डाइट है वो किस टाइप से हम लोगों को इफेक्ट करती है, हमारी बॉडी को किस टाइप से इफेक्ट करती है, और जो फास्टिंग्स होती हैं, प्लीज आप उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जैसे कि आज हम एस्ट्रो डाइट के बारे में बात कर रहे हैं और सारी राशिज के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी राशिज हैं जिसमें कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और स्टेबलाइज होता है, या फिर बैलेंस हो जाता है, या फिर इम्बैलेंस हो जाता है। उसके अकॉर्डिंगली हमारी डाइजेशन, बिकॉज सूर्य रूल करता है डाइजेशन को, तो हमने आज डाइजेशन पे ही फोकस करना है। तो बहुत सारी राशिज का डाइजेशन खराब हो जाता है या फिर बैलेंस हो जाता है, और जिनका बैलेंस्ड है उनका सूर्य की वजह से अगर एग्रावेट हो रहा है, तो हमने डाइट में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है और किस टाइम खाना है। तो बहुत सारी राशिज हैं, जैसे कि आपने फास्टिंग के बारे में पूछा, बहुत सारी राशिज हैं जिनमें हम ड्राई फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लॉन्ग आवर्स की नहीं कर सकते। तो आज हम वो सब डिस्कस करेंगे।
जैसे अभी आपने देखा, हम लोग डिस्कस करेंगे 2026 के बारे में, सन 2026 जो कि हमारा ये साल रहेगा। तो ये जो साल है डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सूर्य का साल है। तो अभी जो मैम ने भी जैसे डिस्कस किया कि जो हमारी बॉडी रूल होती है, जो डाइजेशन रूल होता है, वो सूर्य से होता है। तो हम आज मित्रों उसी के बारे में, फ्रेंड, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्टर साहब देखिए निखिल जी, 2026 सूर्य का साल है, ये मेरे ख्याल हर कॉमन बंदे को आजकल पता है। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं पता है कि ये सूर्य का साल बहुत पहले कई बार आ चुका है। जैसे 2017 दैट वाज आल्सो ऑफ सूर्य ईयर, लेकिन उसमें नंबर्स क्या थे? 2 था, 1 था और 7 था। लेकिन इन दिस ईयर 2 भी है, 2 अगेन है और फिर 6 है। तो मतलब 6 और 2 का कॉम्बिनेशन है। तो लव रोमांस विल बी इन एयर अलॉन्ग विद द कॉन्फिडेंस ऑफ सूर्य। तो नंबर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दूसरी बात आपके व्यूअर्स के लिए खास टिप ये है कि 2026 को 2026 ही बोलना है, 26 नहीं बोलना, क्योंकि 26 का टोटल 8 है। बहुत लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, साइन में भी लिखेंगे कि 26 आ गया और 26 आ गया, बट दे आर अट्रैक्टिंग द एनर्जीज ऑफ सैटर्न, नॉट ऑफ सूर्य। तो 2026 सर सूर्य का साल है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर आप इसका टोटल करते हैं ना निखिल जी, वो आता है 10, इट्स नॉट 1 ओनली। 10 का मतलब क्या है? 1 देगा यार कॉन्फिडेंस, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन अगर आपकी प्लानिटरी स्पॉट नहीं है ना, तो वो 0 भी हो सकता है। डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने बताया 26 और 1, अगर हम देखा जाए तो सूर्य और शनि ये आपस में इन दोनों के राइवल्स हैं दोनों। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा एक अगर बताना चाहें। देखो सर, इसे दुश्मन बना देते हैं लोग कि ये एक दुश्मनी है, लेकिन इसे हम जनरेशन गैप होता है ना, जैसे फादर और सन की आइडियोलॉजी में मैक्सिमम डिफरेंस पाया जाता है। इसी तरह से सूर्य को पिता की संज्ञा दी गई है और शनि को पुत्र की संज्ञा दी गई है। तो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन पिता और पुत्र का कॉम्बिनेशन है। कुछ पंडित लोग हैं वो इसे पितृदोष भी बोल देते हैं। तो जिसके भी बर्थ चार्ट में सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर भी मौजूद है और 8 नंबर भी मौजूद है, यू आर इक्वलेंट टू पितृदोष। यानी कि सूर्य और शनि आपकी किस्मत में देंगे, सब देंगे, लेकिन देरी के साथ। कहते हैं, मैं अक्सर अपने यूजर्स को कहता हूं कि मिलेगा सब जो आप चाहोगे, तब नहीं जब आप चाहोगे। तो सिर्फ सूर्य और शनि इतना सा रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, तंग नहीं करेंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आपका कहने का मतलब है ये राइवल, ये शत्रु नहीं है, सिर्फ एक जनरेशन गैप है। सर ये कॉमन पर्सन को समझाने के लिए टर्मोनोलॉजी बनाई गई कि दुश्मन है, एक कॉमन बंदे को समझ आ जाए कि इनकी तासीर सेम नहीं है। तो इट्स लाइक कि सूर्य जो है ना एक अग्नि कारक प्लेनेट है, मतलब उसमें ज्वाला है, कॉन्फिडेंस है। शनि है धैर्य का कारक, शनि रात को जागृत होता है, सूर्य दिन में जागृत होता है। पिता और पुत्र अलग अलग सोच के बनने हैं। अगर इन दोनों की ऊर्जा का आपने बैलेंस बना लिया अपनी लाइफ में, तो ये कॉम्बिनेशन आपके वारे न्यारे कर सकता है। लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूँगा, किसी भी IAS IPS किसी की भी आप कुंडली उठाकर देखिएगा, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन अगर ना हो ना, आप उच्च पद को प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन वहाँ के लिए अच्छा भी है। तो डॉक्टर साहब अब हम बात करते हैं हमारी पहली राशि एरिस के बारे में, मेष राशि। देखो निखिल जी, मेष राशि सबसे पहली राशि है आउट ऑफ 12 राशियों में, और मेष राशि का स्वामी होता है जी मंगल। तो अब जब मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो इसका मतलब मेष राशि को वो व्यूअर्स भी देख सकते हैं जिनका बर्थ नंबर 9 है या जिनका बर्थ नंबर 18 है, क्योंकि 1 + 8 = 9, या आपकी बर्थ डेट 27 है, मतलब 2 + 7 = 9। तो 9 वालों के लिए और एरीज वालों के लिए ये वाला साल कैसा रहेगा, इसका एक शब्द में अगर आंसर दूं, जबकि स्वामी मंगल है और साल सूर्य का सर, तो सूर्य और मंगल आपस में मैत्री भाव रखते हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि 1 नंबर सबसे पहला नंबर है और 9 नंबर सबसे लास्ट नंबर है, तो बीच में इतने सारे प्लैनेट्स की फौज है। इसीलिए मंगल को सर सेनापति बोला जाता है, सूर्य को राजा। राजा कभी सेनापति से डायरेक्ट मुखातिब नहीं होता, अगर हो जाए तो ये जो बीच के कहते हैं ना, आप एक पॉलिटिक्स पार्टी को मन में लाइए कि प्राइम मिनिस्टर अपने एडवाइज़र की सुन रहा है लेकिन अपनी सेनापति की नहीं सुन रहा, तब इशू आएगा। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर अपना ईगो छोड़ के सेनापति की सुनेगा, गजब का साल 1 और 9 नंबर का कॉम्बिनेशन ना, यानी कि सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन आपके वारे न्यारे करने का दम रखता है। क्यों? मंगल कहता है मैं पूरी ऊर्जा लगाऊंगा, सूर्य कहता है मेरे में कॉन्फिडेंस है। तो और क्या चाहिए? और हमें चाहिए सिर्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे आएगा? आपकी सिर्फ कहने से नहीं आएगा, यूट्यूब के वीडियो देखने से नहीं आएगा, उसके लिए आपको रेमेडीज़ भी करनी होंगी और वो उपाय भी शामिल करने होंगे, प्लस आपकी डाइट में भी वो चीज़ें आपको डालनी होंगी ताकि आपका मंगल और सूर्य की कंपैटिबिलिटी बने, जो बताएंगे प्रतिभा मैम। ठीक है, जब हम बात करते हैं फर्स्ट राशि एरीज की, विच इज एक्चुअली कनेक्टेड विद योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स का कारक, जो कि परफॉर्मेंस का कारक है। जब हम एरीज की बात करते हैं तो एरीज इज मोर अबाउट स्टार्टिंग,
इनिशिएशन, एक्शन एंड सर्वाइवल। तो ये हमेशा फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहता है। सो बायोलॉजिकली ये वायर्ड होते हैं क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए, जैसे कि सर ने बताया, इनको रेस्ट बहुत इजीली ये नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो गट है हमेशा एक्टिव रहता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट, डाइजेशन फास्ट, एंड दैट इज वेरी गुड कि डाइजेशन अच्छा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है। बट क्योंकि ये साल सूर्य का है और कुछ महीने एरीज के लिए सूर्य स्ट्रॉन्ग अच्छा है कुछ महीनों के, और कुछ मंथ्स के लिए बुरा भी है, जिसमें हीट ज्यादा जनरेट हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से गट इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है इवन बिकॉज सूर्य हार्ट के साथ भी रिलेटेड है, तो हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका BP इंक्रीज हो जाता है, हार्ट की पैल्पिटेशंस भी आ जाती हैं समटाइम्स व्हेन सूर्य इज नॉट बैलेंस्ड इन एरीज राशि। बट हम इसको डाइट से कैसे बैलेंस करें, मेन पॉइंट आता है वहां पे। तो मैम अब मैं ये पूछना चाहूंगा कौन कौन से मंथ एरीज राशि के लिए स्ट्रांग है? सूर्य स्ट्रॉन्ग है एरीज राशि के लिए जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर। तो सर अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे मैम ने बताया कौन कौन से मंथ्स स्ट्रांग है एरीज राशि के लिए, इसी टाइप से अगर मैं ये जानना चाहूंगा एरीज राशि के लिए क्या रेमेडीज 2026 में फॉलो करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले मेष राशि वालों को ये समझना कि अगर आपकी मेष राशि है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर पहले से मौजूद है और वो भी 1 से ज़्यादा बार आ रहा है। कैसे? जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है सर 1 जनवरी 2001, 3 बार एक पहले ही आ गया, 2026 का भी एक 1 और ऐड हो गया, इसे कहते हैं नेगेटिव 1, इट इज़ नॉट पॉजिटिव 1, क्योंकि आपके 1 ने किसी और प्लैनेट का, किसी और नंबर की जगह तो लिया है ना, किसी और की जगह तो लिया उसने, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो मंथ अभी मैम ने बताए, जिन जिन मंथ्स में मेष वालों का थोड़ा सूर्य खराब रहने वाला है, उस टाइम में आपको सूर्य का करना है डोनेशन। अब शॉर्ट उपाय आपको बताने जाऊंगा आपके पॉडकास्ट पे। उपाय क्या करना है, बड़ा सिंपल है। ऑरेंज कपड़ों का आपको बिल्कुल कहते हैं ना त्याग कर देना। अब कोई साधु संत सुन रहे हो वो गालियां मत दीजिएगा, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऑरेंज कपड़े आपको इन महीनों में नहीं डालने। प्लस में आपको क्या करना है, 1 किलो गेहूँ और 1 किलो गुड़, दोनों को मिलाकर, चाहे टोटल क्वांटिटी 1 किलो हो चाहे इंडिविजुअल 1 किलो, आप सर 5 संडे लगातार दोपहर के टाइम जब सूर्य बिल्कुल पीक पे होता है दान करके देखिएगा मंदिर में। अब इसमें 100 करोड़ लोग ये कह सकते हैं किसी गरीब को करना है किसको नहीं, आई एम टेलिंग यू मंदिर ओनली, हर चीज़ का कंसेप्ट होता है। अगर आपने मंदिर में 5 संडे इन मंथ्स में, जो मंथ अभी मैम ने लिए, जहाँ संडे आपको, जहाँ सूर्य कमज़ोर है सर, गजब की सूर्य की ऊर्जा आपको बैलेंस करेगी। वहीं पर जहाँ आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग है जिन मंथ्स में, वहाँ आपको क्या करना, सबसे पहले सबसे मुश्किल उपाय करना आपको, वो क्या है, सुबह जल्दी उठना। जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते उनके लिए सबसे पहली कार्मिक रेमेडी है 2026 को रोज ऐसा मानिएगा कि आज मेरा नया साल है, सुबह जल्दी उठना। काम हो ना हो, एक बार उठ जाओ ना यार, उठो फिर सो जाओ चाहे, लेकिन सूर्य की ऊर्जा आपको अगर आपको सुबह मिल गई ना सर, गजब का रिजल्ट आएगा। दूसरी कार्मिक रेमेडी इसकी मैं आपको कहना चाहूँगा, जिनका सूर्य स्ट्रॉन्ग है उनको अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में, दोबारा सुन लीजिएगा, चाहे आपका ऑफिस है चाहे आपका घर है, ईस्ट डायरेक्शन में आपको पीतल का सूर्य लगाना, टांग दीजिए उसे, जहां आपकी नजर जाए उसे माथा टेकिए, देखिएगा सर ये 2026 कितना कमाल करेगा आपके लिए। सर एक आइडियल टाइम, हम ये लोग काफी सुनते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, एक आइडियल टाइमिंग क्या होती है जल्दी उठने की सुबह? सर जब सूर्य उठता है उससे पहले आपको उठा होना चाहिए उसका स्वागत करने के लिए। अब सूर्य कब उठता है वो आपको इंटरनेट बता देगा, चैट GPT बता देगी कि आज आपके एरिया में सूर्य उदय कब होना, उससे 10 मिनट पहले का अलार्म लगा लीजिए, बड़ा सिंपल आंसर। जैसे अभी आपने बताया 5 संडे और उन मंथ्स में, किसी मंथ में अगर 4 संडे आ रहे हैं, किसी में 5, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन सर, आपका सूर्य मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा, तो आपको उसको कंटिन्यू करना है, चाहे वो नेक्स्ट मंथ भी आ जाए, लेकिन आपने वो 5 संडे का जो कार्यकाल है वो पूरा जरूर करना, कंटिन्यूटी में। तो मैम अब रेमेडीज अगर हम लोग देखें इन मंथ्स के लिए, एरीज के लिए, वो आप प्लीज बताइए। जैसे कि मैंने बताया, एरीज हमेशा कांस्टेंट अलर्ट मोड में रहते हैं। दैट डज नॉट मीन कि वो इंटरनली मेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं, बट उनका फिजियोलॉजिकली सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, लाइक बॉडी अलर्ट रहती है, मेंटली दे आर नॉट दैट स्ट्रेस्ड। तो जिसकी वजह से उनसे रिलैक्सेशन नहीं होती, जिसकी वजह से डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहता है, बट अगर बैलेंस ना हो तो खराब भी हो जाता है। तो इन द मंथ ऑफ जैन बेसिकली जो हमें ध्यान देना है वो ये देना है कि क्योंकि जनवरी इज द मंथ ऑफ कोल्ड, उसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, आपकी बॉडी की वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं,
और इसके साथ साथ इंटरनल हीट, जो उनकी ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है एरीज का, तो इंटरनल हीट ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से उनको खाने में सॉफ्ट कार्ब्स खाने हैं. वी नो दैट मिलेट्स आर गुड, बट एरीज को इन द मंथ ऑफ जनवरी सॉफ्ट कार्ब्स खाने हैं इन द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट फैट, जो कि आपके डाइजेशन को, गट लाइनिंग को बैलेंस करता है. इन दोनों से क्या होगा, सॉफ्ट कार्ब्स और फैट से कॉर्टिसोल स्पाइक नहीं होता, और कॉर्टिसोल होता है आपका स्ट्रेस हार्मोन, जो अगेन इन्फ्लामेशन इंक्रीज कर देता है. एरीज वालों को लिवर ग्लाइकोजन को बैलेंस करने में ध्यान देना चाहिए और कॉर्टिसोल को रिड्यूस करने में. और वो कैसे होगा, जब हम बैलेंस्ड सॉफ्ट कार्ब्स लेंगे विद राइट काइंड ऑफ फैट्स, तो जो कि इंप्रूव करता है हमारी डाइजेशन एज वेल एज सर्कुलेशन. मैम, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहें, जैसे अभी कुछ आपने टेक्निकल यूज किया है, तो अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कुछ एग्जांपल अगर आप फूड्स के दे दें, डाइट्स के दे दें प्लीज. एरीज के लिए सबसे बेस्ट चीज है, ज्यादा टेस्टी नहीं लगेगी, बट राइस के साथ सीजनल वेजिटेबल्स सारी खा सकते हैं, और उसके ऊपर 1 चम्मच घी जरूर डालें. स्पाइसेस ज्यादा ना यूज करें. कॉफी को अवॉइड करें, बिकॉज कॉफी एक तो डिहाइड्रेट करती है और ओवर स्टिमुलेट करती है हमारे स्टमक को. अभी जैसे आपने देखा कि मैम ने भी बताया डाइट में चावल, उसके ऊपर घी, दैट मीन जो हमारे पुराने ग्रंथ कहे गए हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक थे कि हम लोग उस टाइम भी कितना ज़्यादा मॉडर्न थे. अब हम लोग बात करते हैं अपनी अगली राशि के बारे में, टॉरस. वृषभ, डॉक्टर साहब जी, सेकंड राशि है जी टॉरस. टॉरस का स्वामी होता है सर शुक्र, यानी कि वीनस, चमकता हुआ सितारा. अब आपको ये देखना है कि शुक्र का रूलर कौन है न्यूमरोलॉजी में. सबको पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता है कि 6 नंबर से रूल होता है शुक्र, और 2026 में 6 की ऊर्जा मौजूद है. तो सबसे पहले खुश हो जाइए वृषभ वालों, आपके लिए साल सच में बहुत अच्छा जाने वाला है. लेकिन साल सूर्य का है, लेकिन आपकी सल्तनत उसमें है, 6 नंबर मौजूद है 2026 में, फिर वो टोटल होकर 1 बन रहा है. तो आपके कहते हैं ना, आपके वोट से ही प्राइम मिनिस्टर सूर्य बन रहा है, तो आपका रोल रहेगा. लेकिन फिर भी सूर्य और शुक्र में एक एनिमिटी रहती है, एक दुश्मनी रहती है. सूर्य है जोश का कारक, विजिबिलिटी का कारक, कि मुझे विजिबिलिटी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे नेम फेम अच्छे वे में चाहिए. वहीं शुक्र कहता है मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे सारे सुख चाहिए. अब जहाँ विजिबिलिटी के साथ कोई पर्सन है जिसे सुख अचीव हो पाएगा, क्योंकि आजकल टेढ़े रास्तों से पैसा आता है, वो सूर्य कहता है ना जी मैं तो सीधे रास्ते से लाऊंगा. तो इस तरह के कंसेप्ट को अगर आप बैलेंस कर पाए, अगर आप अपनी विजिबिलिटी का ध्यान रख पाए ना, टॉरस वाले, और स्पेशली जिनका 6 मूलांक है, 6 या 24 या 15, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन नंबर से रूल होती है, तो समझ लीजिए कि आपका ये साल आपके वारे न्यारे करेगा. करना क्या है आपको, सिर्फ अपनी विजिबिलिटी का, अपने नेम फेम का ध्यान रखना है. कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका डीफेम हो सके. तो वृषभ वालों के लिए बहुत अच्छा साल है सर मेरे तरफ से. तो मैम, अब वृषभ राशि की अगर बात करें, प्लीज अगर डाइट्स के बारे में आप बताएं, कौन कौन सा मंथ अच्छा रहेगा और कौन सा मंथ बेकार. टॉरस के लिए जो मंथ्स अच्छे हैं, जिसमें सूर्य स्ट्रांग है उनके लिए और सपोर्टिव है, वो हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. और जो मैंने छोड़ दिया उसमें वीक है सूर्य. ऑलमोस्ट ये साल इस राशि के लिए अच्छा रहने वाला है. डॉक्टर साहब आप बताएं, रेमेडीज कौन कौन सी रहेंगी इस राशि के लिए. देखो, मैम ने अभी आपको बताया कि कौन कौन से मंथ ज़्यादा अच्छे हैं और कौन कौन से मंथ कम अच्छे हैं. हम बुरे को कम अच्छा कह सकते हैं. तो जो अच्छे मंथ्स हैं उसमें शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने का एक गोल्डन चांस है. सर शुक्र सबसे ज़्यादा कहता है कि नीट एंड क्लीन रहिए, जिस भी तरह से भगवान ने आपको बनाया है उसमें अपने आप को परफेक्ट रखिएगा. परफ्यूम लगाइए, परफ्यूम से ज़्यादा मैं कहूँगा इत्र लगाइए. हमेशा जाइए अपने सैलून पे पैसा लगाइए, अपनी वाइफ्स को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को सैलून पे भेजिए. और ये रेमेडी है सर, मतलब अपने अपने सर्कल में रहने वाली महिलाओं को हमेशा खुश रखना, इससे आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है. दूसरा, शुक्र स्ट्रॉन्ग करने का जो एक स्पिरिचुअल रेमेडी है जिसे मैं कहूँगा सर, फ्राइडे, अगेन 5 फ्राइडे आपको लेने हैं. 5 फ्राइडे को सनसेट के बाद अगर आप वाइट मिठाई, अब मिठाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आइसक्रीम भी कर सकते हैं, लेकिन ये सर्दियाँ आ गई हैं, तो 5 तरह की मिठाई स्पेशली जो मिल्क से बनती हैं, अब मुझे नहीं पता बिना मिल्क के भी कोई बनती है कि नहीं, लेकिन स्पेशली मिल्क से बनी हुई मिठाई का अगर आप डोनेशन करें, और वो भी उनको जो कन्याएं होती हैं छोटी उम्र की, और वो भी वो कन्या जो आपकी मिठाई लेकर खुश हो, मतलब आपको पता चलता है यार इन बच्चों को इसकी ज़रूरत है, आप सर दे के देखिएगा. 5 फ्राइडे आपकी ज़िंदगी में वारे न्यारे ना करें तो आप कहिएगा, बहुत फ़ायदा देते हैं. एनी स्पेसिफिक कलर सर मिठाई का. सर वाइट, Only white. अच्छा क्वेश्चन था कि वाइट मिठाई का ही डोनेशन करना, और स्पेशली अगर वो खोए से बनी हुई, जो मिल्क को आप ड्राई करके बनाते हैं ना, खोए से बनी हुई मिठाई ऑसम रिजल्ट देती है सर. ये
सर जैसे अभी एक चीज बीच में आपने बताई, इत्र और परफ्यूम, इन दोनों में डिफरेंस बताएं कि इत्र ही परफ्यूम की जगह इत्र ही क्यों हमें प्रीफर करना है? सर इत्र जो है ना, इत्र में गैस नहीं होती। जो आजकल के परफ्यूम है उसमें केमिकल्स भी हैं, गैस भी हैं, तो फिर मंगल, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बन जाता है जो आपके लिए घातक है। लेकिन जो इत्र है वो प्योरली शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, और शनि और शुक्र के कॉम्बिनेशन को लाल किताब लैला मजनू का कॉम्बिनेशन बोलती है। मतलब बड़ा परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर कॉम्बिनेशन होते हैं शुक्र और शनि। तो इत्र की ऊर्जा आपकी लाइफ में सूर्य और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन देती है, और वहीं परफ्यूम में थोड़ा सा घातक हो सकता है। दैट मीन उसमें कुछ अल्कोहल भी होता है जिसकी वजह से कुछ ग्रह खराब होते हैं। हाँ बिल्कुल, तभी मैंने मंगल का भी नाम लिया क्योंकि उससे केमिकल, मैंने उस वर्ड को बोल दिया तो वो आपको थोड़ा तंग करेंगे। लेकिन इत्र लगाना इज वेरी वेरी बेनिफिशियरी फॉर यू। तो मैम अब डाइट्स के ऊपर आते हैं। डाइट्स कौन कौन सी फॉलो करनी है और कौन सी अवॉइड करनी है? जी, जब हम टॉरस की बात करते हैं, टॉरस इज रूल्ड बाय वीनस, जैसे कि सर ने बताया शुक्र। तो टॉरस की क्वालिटी है वो स्टेबल, स्लो, नरिशिंग प्लैनेट है। टॉरस एक्चुअली रूल्ड होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से। अनलाइक एरीज जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम रूल करता है, ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से रूल होता है टॉरस। तो जिसमें हमारी रेस्ट, डाइजेशन, स्टोरेज, रिपेयर, रिकवरी और रिस्पॉन्स आता है रिलेटेड टू एनी प्लेजर। तो प्रॉब्लम तब आती है जब टॉरस वाले सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करने लग जाते हैं। वो स्टेबल हैं, स्लो हैं, नरिशिंग है। उनकी प्रॉब्लम आती है जब वो ज्यादा सेडेंट्री हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कंफर्ट आ जाता है लाइफ में। दे डोंट वांट टू मूव अराउंड, दे डोंट वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो आउट फॉर जिमिंग और वॉकिंग। तब क्या होता है, जब पीएनएस हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर डोमिनेट हो जाता है तो इश्यूज आते हैं हेल्थ में, थायराइड में, हार्ट में, इमोशनल ईटिंग हो जाती है, शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। रात को आप देखेंगे जो 9-10 बजे बिंज ईटिंग कर रहे होते हैं, उनका इमोशनल क्रेविंग की वजह से दे आर ओवर ईटिंग। तो वहां पे उनका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जहां पे उनको ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से मीनवाइल उनका जो डाइजेशन है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। एंड टॉरस इज ऑल्सो कफा डोमिनेंट, उनका कफ जो है ज्यादा डोमिनेंट होता है, और जब वो सेडेंट्री हो जाते हैं तो उनको कफ, रेस्पिरेटरी इश्यूज भी ज्यादा आते हैं। इसलिए उनको ऑयली तो बिल्कुल नहीं खाना, कोल्ड भी नहीं खाना ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ विंटर। तो टॉरस को हमें ज्यादा नरिशमेंट नहीं देना, बेसिकली उनको डाइजेशन की फायर को बढ़ाना है, हमें उनके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना है, बिकॉज वो ऑलरेडी स्लगिश है, उनका थायराइड स्लो है। कि जब थायराइड स्लो हुआ, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ, मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ तो हम जो भी खा रहे हैं वो बेसिकली फैट की तरह स्टोर हो जाता है रादर देन गिविंग अस एनर्जी। तो जब बैलेंस्ड है सूर्य तो हमारा थायराइड ग्लैंड भी बैलेंस है, बट जब सूर्य हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है जिन मंथ्स में, तो हमारा डाइजेशन बैड है, थायराइड स्लो है और हम फैट स्टोर ज्यादा करेंगे। तो इसलिए इसमें डाइट में हमें जो चीजें इंक्लूड करनी है वो ये है, जो चीजें हमारे थायराइड को सपोर्ट करें। अगेन इसमें हमारा सबसे पहला फूड है घी। घी बेसिकली थायराइड के हार्मोन की कन्वर्जन करता है। T4 हार्मोन जो थायराइड का है उसको कन्वर्ट करता है T3 में, which is then again takes care of our metabolism. So ghee is the first and foremost food which Taurus people should consume, but in moderation. It also supports the vagus nerve, which again takes care of the digestion. तो इसमें हम अगर डाइट की बात करें सीधा, तो इन लोगों को जिंजर सिनेमन टी जरूर पीनी है ताकि इनका शुगर बैलेंस भी रहे, थायराइड स्ट्रॉन्ग रहे। वेज सूप ज्यादा लेने हैं और स्टीम्ड वेजिटेबल्स लेने हैं अलॉन्ग विद सम घी ऑन टॉप। जो चीजें नहीं खानी, इनको मिल्क का कंजम्पशन रात को नहीं करना है। उसका आप ऑल्टरनेट ले सकते हो, आप सूप्स में ले सकते हो, उसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर सकते हो, बट नॉट स्पेसिफिक मिल्क इन नाइट। अलॉन्ग विद दैट उनको लेट खाना बिल्कुल नहीं खाना है। दे शुड ऑलवेज प्रेफर टू फिनिश देयर डिनर बाय 6 PM। टॉरस को ध्यान रखना है कि वो 6 बजे अपना डिनर फिनिश कर दें और चीज अवॉइड करें। तो मैम जैसे अभी आपने मिल्क के बारे में बात करी, तो मिल्क प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा या जस्ट मिल्क ओनली? मिल्क ओनली अभी के लिए मिल्क, बट यस डेफिनेटली मिल्क प्रोडक्ट्स आर आल्सो नॉट वेरी गुड फॉर टॉरस। बट मैम ये कई ऐसे हमारे भी व्यूअर्स होंगे जिनके लिए 6 बजे डिनर करना पॉसिबल नहीं होगा, उसका कुछ ऑप्शन? ट्राई करें जितना अर्ली हो सकता है, एटलीस्ट 3 to 4 hours बिफोर बेड टाइम। तो डॉक्टर साहब अब हम आते हैं अपनी तीसरी राशि जेमिनी, मिथुन के ऊपर।
तो सर मिथुन राशि का स्वामी है बुध, बुध यानी कि मरकरी। और लाल किताब कहती है, मैं सारी तरह की एस्ट्रोलॉजी बीच में डाल रहा हूँ सॉरी, लेकिन लाल किताब सबसे ज़्यादा आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स मानती है कि अगर बुध खराब तो सारी कुंडली खराब, क्योंकि बुध कारक है सर आपकी बुद्धि का। अगर आपने विजडम सही लगा ली तो आपका आधा काम सही हो गया। अब बुध खराब पता कैसे करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में बुध खराब है या नहीं? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए, 5 नंबर कैसे रिपीट होगा सर? 5 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा बार है, तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। बुद्धि है, इंटेलिजेंसी दी है, लेकिन लगाएं कहाँ पता ही नहीं चलेगा ताउम्र। फिर जरूरत पड़ेगी हम जैसे एस्ट्रोलॉजर की, फिर बुध वाले वहाँ भी सही एस्ट्रोलॉजर पे पहुंचे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट सर, अगर बुध खराब तो सब खराब। तो जेमिनी का स्वामी बुध है और बुध वालों का ये वाला साल गजब का साल है। क्यों है सर? इसके पीछे लॉजिक क्या है? सूर्य का साल है, 5 नंबर बुध का है, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बनता है बुध आदित्य योग, परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनीवन। लेकिन सर ये वाला कॉम्बिनेशन ना बुध आदित्य आपके अपने लिए लकी होना हो, बट आपके सराउंडिंग्स के लिए बड़ा अच्छा होता है, आपकी फैमिली के लिए, आपके नियर एंड डियर्स के लिए। तो इस राशि वालों को सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पूरा साल अगर आपने अपनी सोच पर भरोसा करने के साथ साथ किसी ऐसे मेंटोर को, गुरु को साथ रख लिया जिससे आप सेकंड ओपिनियन ले सकें, तो सर वारे न्यारे हो सकते हैं। तो अपनी बुद्धि पे भरोसा कीजिए। वो लोग जिनके पास 5 सिंगल है या है नहीं, लेकिन वो लोग जिनके पास 5 मल्टीपल है, एक ऐसा मेंटोर बना लें जिससे आप गाइडेंस ले सकें, पूरा साल कमाल का जाएगा आपका। तो मैम अब बात करते हैं हमारे कौन से मंथ इस राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो जेमिनी के लिए सूर्य स्ट्रांग है फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो जो मैंने नहीं बोले उसमें सूर्य वीक है। दैट मीन इस राशि के लिए भी लगभग पूरा साल अच्छा ही जाने वाला है जी। तो अब आते हैं सर हमारी रेमेडीज के ऊपर। इस राशि के लिए रेमेडीज क्या क्या रहने वाली हैं? देखिए निखिल जी, एक कार्मिक रेमेडी तो मैंने आपको बता दी कि अपनी विजडम का, अपनी बुद्धि का सही यूज़ करना है, अपना एक ऐसा दोस्त, अपनी मतलब संगत का ध्यान रखना। सीधी सी बात यह है कि कार्मिक रेमेडी अपनी संगत, अपने सराउंडिंग ऐसे लोगों की बनाओ जिससे आपकी ऊर्जा अपग्रेड हो, ना कि आपकी ऊर्जा ड्रेन हो। फर्स्ट रेमेडी यही थी। सेकेंड रेमेडी सर मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा सबको देता हूँ अपनी कंसल्टेशन में भी, 5 वेंसडे। अगेन मेरी बहुत सी रेमेडीज 5 लगातार करने पे बहुत असर देती हैं, क्योंकि 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में एक लकी नंबर माना जाता। तो सर आपको ग्रीन कैंडीज़ लेनी है, टॉफ़ीज़, ग्रीन टॉफ़ी लेनी है, उसका आप चूरन बना लीजिएगा, उसको पेस्ट बना लीजिएगा और उसको 5 वेंसडे लगातार, बुधवार लगातार पीपल के पेड़ के नीचे आपको डाल के आना। सनसेट से पहले, कोई भी रेमेडी सनसेट के बाद नहीं करनी, सनसेट से पहले आपको पीपल के पेड़ के नीचे डालना है जहाँ पर कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, आंट्स ये सब होते हों। जितना सर वो आपका खाएंगे ये वाला चूरन जो आपने वहाँ डाला, सर आप अपने कष्ट देखिएगा, लाइफ ऐसी स्मूथ होती जाती है निखिल जी। ये आपके व्यूअर्स के लिए एक गोल्डन उपाय है कि इस पेस्ट को जितना इंसेक्ट्स खाएंगे, आपके लक से प्रॉब्लम्स कहाँ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लस जो मंथ मैम ने बताए अच्छे हैं, उनमें आपको अपनी लाइफ में ग्रीन कलर की एडिशन करनी है, मतलब ग्रीन कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहनिए, ग्रीन बोतल में पानी पीजिए, कोई रफ काम करना है आपको, कॉपी पे पेन आप ग्रीन यूज़ कीजिए। लेकिन जो मंथ आपके ख़राब हैं उसमें आपको ग्रीन चीज़ों से परहेज करना है। सिंपल सा कंसेप्ट। सर जैसे अभी आपने बताया मल्टीपल 5, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 2 बार 5 आ रहा है, और अभी आपने बताया बुद्धि। तो सर ये कैसे आज की डेट में कंफर्म करें कि कौन हमारा मित्र है और कौन शत्रु? क्योंकि जब बुद्धि हमारी काम नहीं करेगी तो हम कैसे डिसाइड करें कि किससे राय लेनी चाहिए और किससे नहीं? सबसे पहले जिनमें मल्टीपल 5 है सर, उनको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए, और इस पॉडकास्ट में जो एस्ट्रोलॉजर आपसे बात कर रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। वो आपको श्योरली बता देंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। जोक्स अपार्ट। लेकिन सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसका। सर सीधा सा आंसर ये है कि जिनका 5 एक से ज़्यादा है उन्हें अपनी इस वीकनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम स्मार्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्टनेस ओवर स्मार्ट हो जाती है, तो आपको आपकी बुद्धि कई बार डुबोएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए जैसे मैंने कहा एक ऐसा मेंटोर बनाइए कि जो आपके लिए फेवरेबल हो। अब वो कैसे पता चलेगा आपके लिए फेवरेबल है, इस क्वेश्चन को मैं एक डिकोड करना चाह रहा हूँ आपके सामने। सर जो सबसे अच्छे नंबर है ना न्यूमरोलॉजी में, वो हैं 319। अगर आपके पास तीनों हैं 319, आप स्क्रीन पर चला भी सकते हैं इसको, बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन है। इन नंबर्स की ऊर्जा को आप अपनी लाइफ में लाइए। अगर इस डेट ऑफ बर्थ के लोग हैं उन्हें अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, या फिर इन राशि वालों को, जो अभी हम सूर्य राशि की बात कर रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में रखिए। किन को अवॉइड करना है? 2,
8 एंड 4। अगर आपको कोई ऐसे मित्र मंडली मिलती है जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 है, 4 है या 8 है, सर दूर हो जाइए। अब कोई इंटेलिजेंट पर्सन ये भी कह सकते हैं कि मेरी वाइफ का नंबर वो है, तो उस केस में मेरे पास भी आंसर नहीं है, तो आपको भगवान ने चुना है इस रिजल्ट के लिए, तो यू कैन सर जैसे अभी आपने बताया 1, 3 और 9 इस डेट ऑफ बर्थ से कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा जिनके मल्टीपल 5 हैं। जी अच्छा रहेगा। और इन्हें सिर्फ नंबर से ना लीजिए, इसका मतलब ये है कि 1 नंबर इज सूर्य, सूर्य की हरकतें अपनाइए। 9 नंबर इज मंगल, जिम जाइए, योगा कीजिए। एंड 3 नंबर इज विजडम, पढ़ाई कीजिए, ज्ञान लीजिए, या कोई ऐसा मेंटोर बनाइए अपनी लाइफ में जो आपको ज्ञान दे सके। दैट मीन हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उन आदतों को अपनी बदले या उसे अडॉप्ट करें जो कि सूर्य से मिलती जुलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही समझे। चलिए मैम, अब बात करते हैं हमारी डाइट्स के ऊपर कि हमें क्या क्या चार्ट फॉलो करना है और कैसे करना है और किन किन मंथ्स में करना है। उससे पहले जैसे कि आपने अभी बोला कि हम वो हैबिट्स को इनकलकेट कर लें 3, 1 और 9 की, तो वो तभी होंगी जब आपके एस्ट्रोलॉजिकली और जो आप खाना खा रहे हो वो आपकी उन चीज़ों को और नंबर्स को नरिश कर रहा है और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सो दिस इज वेयर नाउ वी स्टार्ट विद जेमिनाई। जेमिनाई का एलिमेंट है एयर, वात। वात डोमिनेंट होते हैं, वात मीन्स एयर, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट आता है। तो जेमिनाई basically governed by your CNS system, central nervous system. Gemini basically governs your central nervous system, your respiratory system and your nervous system को चलाता है आपका Gemini. So Gemini is also vagal sensitive. जब हम Gemini वाले लोगों की बात करते हैं, वो या तो एंजाइटी में रहेंगे या फिर बिल्कुल ही ब्रेन फॉग में रहेंगे, ओवर स्टिमुलेशन, अंडर स्टिमुलेशन में रहेंगे, जिसकी वजह से उनकी गट बहुत सेंसिटिव रहती है। जेमिनाई वालों में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। दे हैव IBS, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन के बाद एकदम से लूज स्टूल हो जाएंगे, लूज स्टूल होंगे तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, तो ब्लोटिंग इनको बहुत ज्यादा रहती है। ये हमेशा अगर सुबह उठेंगे पेट साफ हो जाएगा, स्टिल आफ्टर अ व्हाइल दे विल सी कि उनका पेट फिर से ब्लोट हो गया, खाना खाएंगे पेट फूल गया, तो उनका हमेशा गट ब्रेन एक्सिस जो है बहुत वीक भी रहता है। इसलिए जेमिनाई गट ब्रेन एक्सिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जेमिनाई की बेसिकली जो डाइजेशन की हम बात करें तो वो अग्नि से, मेटाबॉलिज्म से कंट्रोल नहीं होती, वो उनके थॉट्स से कंट्रोल होती है। सो बेसिकली उनका स्टमक एसिड जो है वो खाने को तो पचाता ही है, बट अगर थॉट्स खराब हो जाएं तो उनकी डाइजेशन भी खराब हो जाती है। तो इसलिए वात डोमिनेंट में बॉडी ड्राई हो जाती है, कोल्ड होती है, लाइट होती है, इर्रेगुलर हो जाती है और फास्ट मूव कर रही होती है। इसलिए उनका डाइजेशन उनको बार बार फेल करता रहता है। दे ट्राई टू ईट समथिंग राइट, बट अगेन वो उनको सूट नहीं करता। वो मिलेट्स, हेल्दी चीजें खानी शुरू करते हैं, मिलेट्स खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, तो उनमें से भी कुछ चीजें उनको सूट नहीं करती। अगेन यू विल फाइंड कि वो हर खाना खाने के बाद वॉशरूम में जा रहे हैं। एवरी मील, इफ दे आर टेकिंग 5 meals a day, you will find them 10 times in the washroom. हाँ, ये मेडिकली जेमिनाई में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है कि उनका IBS बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनको तंग करता है लाइफ में। तो इसके लिए हमने ध्यान क्या देना है डाइट में। आपने कभी भी प्रोटीन, चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स है या नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, उसको अकेले खाना ही नहीं है। जैसे हम सोचते हैं एग्स आर गुड, पनीर इज गुड, टोफू इज गुड, चिकन ब्रेस्ट अगर आपकी स्किनलेस है, ग्रिल करके खा रहे हो, स्टीम करके खा रहे हो, इट्स गुड, हेल्दी फॉर द गट। बट जब हम बात करते हैं जेमिनाई वालों की, वो अकेला प्रोटीन खाएंगे तो अगेन इमीडिएटली दे विल रश टू द वॉशरूम। दे हैव टू कंबाइन इट विद कार्ब्स, विद बैलेंस्ड फैट। तो उनको उससे क्या होगा, उनका सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन है वो भी बैलेंस होगा, कॉर्टिसोल डाउन जाएगा, गट की इन्फ्लामेशन डाउन जाएगी और गट का बैलेंस स्ट्रांग हो जाएगा। तो डाइट में उनको सिंपल कार्ब्स लेने हैं, सिंपल कार्ब्स के साथ सीजनल वेजिटेबल्स, बट वो प्रेशर कुक्ड होनी चाहिए, तड़का बहुत कम, स्पाइसेस कम, रात को लेट खाना नहीं खाना है। सबसे ज्यादा जो उनको ध्यान रखना है, उनको दिन में एटलीस्ट 3 बार सौंफ अजवाइन का पानी जरूर पीना है। तो डॉक्टर साहब अब बात करते हैं हमारी चौथी राशि के बारे में, जो कि है कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि यानी कि कैंसर, जिसका स्वामी होता है जी चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो बुध से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि चंद्रमा इटसेल्फ स्वामी है कर्क का। लेकिन चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो हर 2.5 दिन में ऊपर अपनी पोजीशन बदल लेता है। तो जैसे जैसे चंद्रमा पोजीशन बदलता है, पोजीशन बदलने का क्या मतलब है, आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं, हाउसेज होते हैं, यानी कि 12 राशियाँ होती हैं। तो हर 2.5 दिन में चंद्रमा हर राशि का भ्रमण करता है, ट्रांजिट करते हैं।
तो जब वो किसी फेवरेबल राशि में जाएगा, आप अंदर से एक ऊर्जा फील करेंगे, आज मैं बिना बात के भी खुश हूँ। लेकिन जैसे 2.5 दिन बाद वो किसी ऐसी राशि में चला गया जहाँ मतलब एंटी है, तो आप बिना बात के भी डिप्रेस फील कर रहे होंगे, आपको शक हो जाएगा, आपको डाउट्स आ जाएंगे। सेम सिचुएशन में एक दिन आप खुश हैं और अगले 2 दिनों के बाद आप दुखी हैं। क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि चंद्रमा को साध लो, मतलब मन चंगा तो कसौटी में गंगा सर। जिसने मन को साध लिया उसने सब साध लिया। इसीलिए हम अपने यूजर्स को जरूर कहते हैं सर कि चंद्र कुंडली जिसकी बैलेंस है, जिसका चंद्रमा बैलेंस है, चंद्रमा बैलेंस आपने कर रखा है, आप उसे 100 प्रेडिक्शन कर दो कि तेरे साथ ये बुरा हो रहा है, पर्सन कहेगा नो इट्स फाइन, बी गॉड इज हेल्पिंग हिम और हर। क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है। तो चंद्रमा में 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ वाले भी आ जाते हैं, 11 वाले भी आ जाते हैं, 20 वाले भी आ जाते हैं और 29 वाले भी आ जाते हैं। तो इन लोगों के लिए ये वाला साल गजब का साल है सर। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन मेड फॉर ईच अदर कॉम्बिनेशन है। और हमारी एस्ट्रोलॉजी में सिंबॉलिक वे में सूर्य को पिता कहा गया है और चंद्रमा को माता कहा गया है। चंद्रमा जिसका प्लैनेट है मेन, सूर्य जिसका प्लैनेट है मेन, अगर ये दोनों मिल जाएं तो सर गजब की ऊर्जा आपको मिल सकती है। और चंद्रमा सर एक ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। और सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो हर टाइम तपा हुआ है, जिसको शीतलता देता है चंद्रमा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन का बहुत गजब का साल जाने वाला है। अगर चंद्रमा ने थोड़े से अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपके वारे न्यारे होंगे इस साल में। जो आपने पिछले 9 सालों में नहीं देखा वो आप इस साल में देखेंगे। डॉक्टर साहब बीच में अभी रोकना चाहूँगा, जैसे आपने बताया 9 साल, इसके पीछे का क्या रीज़न है? देखो सर 9 साल अब मैंने लाल किताब से हट के अब न्यूमरोलॉजी मिक्स कर दी। इसका मतलब क्या है कि न्यूमरोलॉजी में 9 ईयर्स का एक साइकिल माना जाता है। जैसे अब सब कह रहे हैं कि सूर्य का साल है क्योंकि टोटल 1 है, अगला साल 2 का होगा, 3 का होगा, ऐसे ऐसे करके जब आप 9 पे पहुंचेंगे, 9 के बाद अगेन आपका 1 नंबर का साल शुरू होता है। और यकीन मानिएगा सर कई लोगों को 9 नंबर के साल में, जैसे 2025 9 नंबर का साल था, तो मैं कईयों को जोक में बोलता हूँ, मुझे कई लोगों ने विश किया कि सर हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी करते हैं। मैंने कहा जैसा आपका 2025 गया है ना, इसमें हवन करने की जरूरत है, पार्टी की नहीं। मतलब बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया सर 2025 में। क्यों? क्योंकि 9 नंबर का साल था और 9 नंबर का साल आपका ऑडिट का ईयर होता है। जो आपने पिछले 8 सालों में काम किए हैं ना, उसका रिजल्ट 9 में मिलता है, हेल्थ में, वेल्थ में, मानसिक शांति में। तो अब 2026 में जो आप करोगे उसका रिजल्ट इस साल मिले ना मिले बुरे वाला, लेकिन जब 9 का साल आएगा ना, 9 सालों के बाद आपको ये वाला साल भूल जाएगा कि हमने क्या कर्म किए, लेकिन मंगल को नहीं भूलेगा, वो आपको रिजल्ट देगा। इसीलिए 2026 आपको एडिट करने का मौका देता है कि जो आपने लाइफ में गलतियां की हैं एडिट करो, डिलीट करो और नई चीज़ों को अपने अंदर सेव करो। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड 9 ईयर्स। दैट मीन कि 2026 सबके लिए एक रिफ्रेश या फ्रेश ईयर की शुरुआत, एक नई शुरुआत है 2026 की। ऑब्वियसली सर, ये लगा लीजिए कि 2026 में सबको एक पिता यानी कि एक मेंटोर मिलने वाला है। अब वो मेंटोर किसी को सख्ती से काम करवाएगा, किसी को प्यार से। जिनके लिए हम अच्छी राशियां कह रहे हैं उनके साथ प्यार से पेश आने वाले हैं सूर्य, जिनकी अच्छी नहीं है उनके साथ सख्ती से। फायदा सबको होगा। अब हम चलते हैं अपनी एस्ट्रो डाइटिशियन के पास। तो मैम ये वाला साल कैंसर के लिए कैसे रहने वाला, उसके लिए क्या डाइट्स और कौन से मंथ्स हमारे अच्छे हैं और कौन से बुरे? तो कैंसर के लिए जो मंथ्स अच्छे हैं इस साल वो है मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर। सितंबर, अक्टूबर मीडियोकर से हैं मंथ्स, बट जनवरी, फरवरी, जून एंड जुलाई दे आर नॉट सो गुड फॉर कैंसर इन रिगार्ड्स टू सूर्य, नंबर 1। सो कैंसर बेसिकली इज कफ डोमिनेंट, है ना। इनका इमोशनली पित्त भी हाई होता है अलोंग विद कफ। और दिस इज, जैसे सर ने बताया, दिस इज रूल्ड बाय मून, है ना। मून का एलिमेंट है वाटर, तो इनको फ्लूइड रिटेंशन बॉडी में, वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग, एंड कैंसर गवर्न करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, गट लाइनिंग को, स्टमक के एसिड की रेगुलेशन को, फ्लूइड बैलेंस को और लिम्फेटिक सिस्टम को। सो जब हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर हमेशा सबसे पहले एंगर या एंजाइटी से रिएक्ट नहीं करता। वो सबसे पहले उनका डाइजेशन अफेक्ट होता है, हार्मोनल शिफ्ट्स होती हैं, फिर बॉडी में इश्यूज आने शुरू होते हैं हेल्थ में। सो जिसकी वजह से कैंसर में सबसे पहले एसिड रिफ्लक्स आता है, ब्लोटिंग, IBS, जो हमने पिछले साइन के बारे में भी बात की। इनकी इमोशनल ईटिंग ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये मून के साथ है, मन का कारक है। जब जब मन खराब हुआ इनका ध्यान जाता है कि मुझे कुछ खाना है,
और जब खाना है तो देन दे बिंज ईट, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे 1 बजा हो, दे वुड ईट एनीथिंग जो इनके सामने आएगा, जिसकी वजह से इन लेडीज पीएमएस हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो जाती है और इनको हर बार खाने के बाद बहुत ज्यादा फिटीग होती है, दे वांट टू लाई डाउन, मतलब इनको लगता है कि हमने सो जाना है, जिससे कि इनका डाइजेशन अगेन स्लगिश रहता है। तो फूड इनके लिए ना फ्यूल से ज्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट होता है। ये खाने को ऐसे खाते हैं कि हाँ मेरा मन भर गया, पेट नहीं भरा, बस मन भर गया, जिसकी वजह से बॉडी में इमोशनल ईटिंग की वजह से वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाती है और डाइजेशन स्लो हो जाता है, बिकॉज बॉडी में खाने की बहुत ज्यादा हैवीनेस हो जाती है। मैम जैसे अभी हमने देखा कि हम लोग अपनी डाइट से अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, अगर कुछ उसमें डिसबैलेंस है हम लोग मेडिसिन से बैलेंस कर सकते हैं, बट मेंटल हेल्थ के लिए हम लोगों को क्या ऑप्शन लेना चाहिए? देखो, सबसे पहले हम मेडिसिन से कभी बैलेंस नहीं करते, मेडिसिन ऊपर की कवरिंग को हाइड कर देती है, क्योर बहुत कम कर पाती है ना। जब हम आते हैं मेंटल बैलेंस की, क्योंकि कैंसर इज रूल्ड बाय मन, और मन ही आपका, अगर माइंड खराब है तो मन की भी दशा वैसी ही खराब हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा प्राणायाम, सर मेरे से अग्री करेंगे कि प्राणायाम से ऊपर कोई चीज नहीं है जो आपके मन, इमोशंस और मेंटल लेवल को बैलेंस करे। और डाइट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको शांत रखती हैं, आपको पॉजिटिव भी रखती हैं लाइफ में। तो वही जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पुराने ग्रंथों में या पुराण्स में जो दिया हुआ है कि योगा, उसके अलावा नक्षत्र, हम साइंटिस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, जो हमारे ऋषि या मुनि रहे हैं जो उन्होंने दिया है, दैट मीन कहीं ना कहीं हम लोग तब भी काफी ज्यादा मॉडर्नाइज थे। डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, अगर अब हम चलते हैं रेमेडीज के ऊपर, तो हम लोगों के लिए क्या क्या रेमेडीज इस राशि के लिए रहेगी? देखो जी, चंद्रमा के लिए कार्मिक रेमेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप उठिए, अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखिए। और मन को स्ट्रॉन्ग कैसे रखते हैं, जैसे मैम ने बताया, प्राणायाम, मेडिटेशन बेस्ट टूल सर। अगर आप प्राणायाम करते हैं ना, ये सलाह नहीं है सर, ये नेसेसिटी है आपके लिए, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो शनि लगा लीजिए, राहु लगा लीजिए, जितने भी ऐसे प्लैनेट हैं जो आपकी लाइफ में इल्यूजन्स और डिलेस के कारक हैं, उन सब का सॉल्यूशन वो वायु कारक प्लैनेट हैं, और प्राणायाम आपके इन प्लैनेट्स को बैलेंस करता है। तो जब आपके सॉलिड प्लैनेट बैलेंस होते हैं तो आपका मन उन्हीं प्रॉब्लम्स को अलग नज़रिए से देखने लगता है। दूसरी चीज़, अगर हम इसकी कार्मिक स्पिरिचुअल रेमेडीज़ पे आएँ तो सबसे पहले अपनी मदर की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। आप कई पर्सन्स जिनकी मदर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, कोई भी ऐसी लेडीज़ जो बड़ी उम्र की हैं या विडो लेडीज़ हैं सर, जिसको लगे कि मेरा मन अशांत रहता है। और चंद्रमा सिर्फ मन का कारक नहीं है, चंद्रमा आपके कैश फ्लो, जो आपके पास पैसा है उसका कारक है। चंद्रमा आपके भोजन का कारक है, घर में रोटी क्या खाना आपको अच्छा नसीब हो रहा है या नहीं। चंद्रमा आपकी मदर की हेल्थ का कारक है। अगर ये चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मल्टीपल आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा खराब है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी मदर की सेवा करनी है, या किसी भी विडो लेडी की जरूर सेवा करनी है। प्लस में अपने पास सर सिल्वर का एक स्केयर, एक चकोर टुकड़ा जरूर रख लीजिए। जो सिल्वर है ना सर, वो चांदी को रिप्रेजेंट करती है, और जो स्केयर शेप है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा और मंगल का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, वारे न्यारे कर देता है सर। तो इसीलिए चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मंगल है। मंगल क्या कहता है? एक्सरसाइज करो। मंगल क्या कहता है आपको कि अपनी बॉडी को तोड़ो, आप श्रम करो, मेहनत करो। तो वो चंद्रमा को सिंबॉलिक वे में सिल्वर स्केयर शेप में अगर आप अपने पास रखते हो तो आपको वो मंगल की ऊर्जा देता है, और आपको मन शांत रहने में बड़ी मदद मिलती है। दूसरा, सिल्वर के ग्लास में पानी पीने लग जाइए। ये आप करके देखिएगा, मतलब किसी को भी, ये ओपन है, ओपन रेमेडी है सबके लिए कि कोई भी कर सकता है। पानी सिर्फ सिल्वर के बर्तन में पीना शुरू कर दीजिए सर, अपने आप आपका मन, आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आपको लगेगा कि पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया हूँ। तो चंद्रमा को ठीक करने का इससे अच्छा मेरे पास कोई उपाय नहीं है सर। जैसे डे बाय डे चांदी का अगर हम सिल्वर की बात करें, रेट अप जा रहा है, तो इसका कोई अगर सब्स्टिट्यूट हो तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। सर सबसे पहले देखो, सिल्वर अप वो हो रहा है, मैं नहीं सोचता कि एक गिलास लेने में एक मतलब किसी को ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है कि चंद्रमा के ईयर में ही सर, चंद्रमा की आप अधिकता देखिए, 2000 जो ईरा हमारा शुरू हुआ, 2 नंबर की एक्सेस है इसमें। जब 2000 से लेकर 2010 से लेकर 2020 वाला था, उसमें भी सर 1 नंबर भी था, 2 भी था, 3 भी था। लेकिन जो 2020 के बाद से आया ना, इसमें 2 नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा है, और मल्टीपल नंबर्स आर ऑलवेज नॉट गुड। तो सिल्वर बहुत महंगा हुआ। आप 2020 के बाद का ग्राफ निकाल के देखिए, ये पूरा डेकेड ऐसे ही रहने वाला। जब ये 10 साल बीतेंगे ना, जब 2030 आएगा, उसके बाद गोल्ड का रेट देखिएगा कि क्या जाएगा। गोल्ड अभी भी महंगा है,
लेकिन उस टाइम में और शूट करेगा। लेकिन अभी तो चांदी वालों के बारे में आ रहे हैं, तो लेकिन आप चांदी का गिलास खरीद सकते हैं, आई डू थिंक सो। अगर आप चाहते हैं कि चांदी भी आपको महंगी लग रही है तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा 100% खराब है, और आप उसको ठीक करने के लिए चंद्रमा मतलब चांदी का गिलास आपको खरीदना ही खरीदना। जी सर हम ऐसा भी कर सकते हैं किसी और ग्लास में अगर हमारे को एक छोटा टुकड़ा चांदी का मिल जाए, हम उसको रख के अगर उसमें जल लें, ये पानी आपने पिए। हाँ ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। लेकिन वो गिलास सर फिर मेटल का ना हो, ग्लास का हो, मतलब कांच का गिलास हो, और वो जो चांदी है वो स्क्वायर शेप में ना हो, वो चकोर शेप और राउंड शेप में हो। जो चांदी के सिक्के बोलते हैं ना जिसे हम, उस शेप का सिक्का अगर आप यूज करेंगे ये आपका पर्पस सोल्व कर देगा। तो हमारे इन्वेस्टर भाइयों के लिए ये बहुत अच्छी एक खुशखबरी है कि सन 2030 तक तो कम से कम हमारे सिल्वर के भाव दिन पे दिन बढ़ते ही जाएंगे। तो मैम अब हम चलते हैं अपनी डाइट्स के ऊपर कि कैंसर के लिए कौन सी डाइट डू है और कौन सी। ठीक है, सो सूर्य के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इन द ईयर ऑफ सूर्य, कैंसर जो रूल्ड बाय मून। सो सूर्य ड्राई करता है, हीट एक्टिवेट करता है, मून बेसिकली मॉइस्चराइज करता है, कूल करता है और नरिश करता है। सो अगर तो उन मंथ्स में जब बैलेंस्ड है हमारा सूर्य, देन एवरीथिंग इज ओके, वी कैन ईट इन बैलेंस। बट हमने तब भी स्पाइसी, एक्सेसिव अल्कोहल, लेट नाइट डिनर्स, हमने ड्राई फास्टिंग नहीं करनी, हमने लॉन्ग IF फास्टिंग नहीं करनी। जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही बूम पे है, कोई भी देखता है मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। बट फॉर द पीपल ऑफ कैंसर हु आर रूल्ड बाय मून, दे शुड नॉट डू ड्राई फास्टिंग, दे शुड नॉट डू IF फास्टिंग फॉर लॉन्ग, बिकॉज इससे उनका कॉर्टिसोल स्पाइक हो जाता है, जिससे अगेन बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज होता है, गट लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और गट के इश्यूज आते हैं। तो इसलिए हमने मून और सूर्य को दोनों को बैलेंस करके बड़े स्मार्टली खाना खाना है। तो जैसे कि हम मून की बात करें तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं जिसमें कि हमें ध्यान रखना है। जैसे जनवरी फेब में तो हमें मून वाले बेसिकली जो कैंसर वाले लोग हैं वो साबूदाना, राइस, खिचड़ी, फ्रूट्स सब खा सकते हैं, घी के साथ खा सकते हैं, बट उनको ड्राई फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, IF फास्टिंग, और ऊपर से उनको अग्रेसिव डिटॉक्स नहीं करने। उनकी गट लाइनिंग खराब हो जाएगी अगर वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव डिटॉक्स करते हैं। सबसे ज्यादा उनको जो चीज सूट करेगी वो है कोकोनट वाटर, कोकोनट की इवन अगर वो मलाई भी खा लेंगे वो भी सूट करेगा, और एंड कोकोनट मिल्क। जैसे कि हमने अपनी बात की शुरुआत में जिक्र किया था फास्टिंग का, दैट मीन कैंसर के लिए फास्टिंग कुछ अच्छी नहीं रहने वाली इस साल, क्योंकि वो सूर्य और मून को इम्बैलेंस कर देगी, जिसकी वजह से उनकी गट लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग वो क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फास्टिंग का एक रहता है कि एक मेंटली वो लोग तभी सेटिस्फाई होते हैं जब वो फास्टिंग करते हैं, तो उन्हें क्या लेना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। देखिए ये है कि उसमें वो टाइमिंग्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ज्यादा प्रोलॉन्ग फास्टिंग उनके लिए वैसे ही अच्छी नहीं है, बिकॉज वो ओवर स्टिमुलेट कर देगी उनके गट को और गट लाइनिंग को भी डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि बिकॉज काफी टाइम तक जब अग्नि और स्टमक का एसिड स्टमक में विदाउट फूड रहेगा तो वो गट लाइनिंग को खराब करेगा। तो इसलिए अगर वो फास्टिंग कर रहे हैं तो फास्टिंग का खाना स्मॉल क्वांटिटी में खा सकते हैं इन द इंटरवल ऑफ 3 to 4 आवर्स। वो 2 से 3 मील ले सकते हैं, अगर 2 भी लेंगे तब भी ठीक रहेगा, बीच में एक स्मॉल फ्रूट ले लें। तो सर जैसे कि मैम ने बताया कैंसर के लिए लॉन्ग फास्टिंग थोड़ा सा अवॉइड करें। सर 2026 में डॉक्टर साहब अगर आप कहें तो निर्जला एकादशी वालों के लिए थोड़ा सा सेफली ये मूव है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए। देखो सर, इसमें कईयों की धार्मिक आस्था जुड़ी होती है, और जैसा मैंने अभी कहा कि मन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, मन स्ट्रॉन्ग है, अगर आप प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं और अपनी डाइट का पहले से बहुत ध्यान रखते हैं तो एक दिन आपको उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। अब कई लोग हैं सुनी सुनाई बातों में आके आज व्रत रखूंगा तो ये चमत्कार हो जाएगा, मन आपका पहले ही डामाडोल रहता है, उनके लिए तो ऑब्वियसली ये फिर नुकसान आपको देगा। तो डॉक्टर साहब अब बात करते हैं हमारी 5वीं राशि लियो सिंह के बारे में। देखो जी, सिंह का स्वामी सूर्य, तो सूर्य का ही साल है, तो ये लगा लीजिए कि आपके अपने पिताजी कुछ बड़े पोजीशन पे आने वाले हैं, तो पिताजी कभी आपका नुकसान नहीं करेंगे। तो लियो वालों के लिए ही ये सबसे अच्छा साल मैं कह सकता हूँ। और ये भी एक सच बात है कि पूरे के पूरे 12 महीने हर किसी के लिए अच्छे नहीं होते, जैसे मैम बार बार बता रहे हैं कि कुछ मंथ में सूर्य भी डाउन होंगे, लेकिन एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो लियो वालों के लिए पूरा साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। स्पेशली किस टर्म में, अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है, अगर आप अनमैरिड हैं और आप अपना मैच ढूंढ रहे हैं तो यू कैन गेट सक्सेस। प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसमें अच्छा है, कोई जॉब प्लान कर रहे हैं, जो स्विच करनी है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, एवरीथिंग साल आपको वारे न्यारे कर सकता है।
कुछ मंथ्स हैं जिनमें आपको बचना है, जो अभी मैम आपको बताएंगे भी। लेकिन लियो वालों के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस साल अगर आपके कोई सर्कल में लियो वाले हैं तो उनको सर छेड़िएगा मत, क्योंकि सूर्य का डबल डोज उनके मन में रहने वाला है। कहते हैं ना भाई, आप छेड़ के देखो, मैं बताता हूँ। इट्स काइंड ऑफ की सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, लेकिन कब वो नेगेटिव ईगो में बदल जाएगी यू कांट से। तो रिलेशनशिप के मामलों में लियो वालों को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ज़रा सा आपका एंगर और ईगो आपके रिलेशनशिप्स को हमेशा के लिए ख़राब कर सकता है, क्योंकि सूर्य का डबल डोज आपको मिलने वाला। दैट मीन जो रूल करेगी लियो राशि को, जैसे बताया आपने 2026 सूर्य क्या है, तो लियो पे रूल करेगी। तो ये से हम सर पॉजिटिव लें उसके लिए या नेगेटिव लें, कि अगर हम छेड़ते हैं जैसे अभी आपने बताया, तो उसको किस टाइप से आप देखते हैं? देखो सर, किसी के लिए भी पूरा साल कभी अच्छा नहीं कभी बुरा नहीं। तो लियो वालों के लिए जो सबसे अच्छा साल है, जैसे मैंने कहा कि करियर प्रोस्पेक्ट से नई शुरुआत के लिए। लेकिन अगर रिलेशनशिप्स की बात करो तो वही सूर्य, अब सूर्य काम कर रहा है। अगर आपको सक्सेस मिल रही है, आपके पास टाइम नहीं होगा फैमिली के लिए शायद, तो आप काम में लगे हैं, और वहीं आपकी फैमिली में वो एक्सपेक्टेशन हो कि यू आर नॉट गिविंग टाइम, तो वहाँ पर क्लैशेज आएंगे। और एक सूर्य वाले पर्सन को, जिसकी लियो होगी राशि, उसको आप कहेंगे कि आप टाइम नहीं दे रहे, तो वो एक छोटी सी बात इतनी लिंगर ऑन हो सकती है कि जिससे तहस नहस हो सकता है। तो चॉइस यूज़र्स की है कि आप किस परिस्थिति को कैसे लेते हैं कि ये साल मेरा अच्छा है या बुरा है। लेकिन मेरा पॉइंट इसमें सर बड़ा क्लियर है, हमेशा अपना ये देखकर चला कीजिए कि आपकी लाइफ की फिल्म में 2026 में कौन सा सीन रन होने वाला। अगर वो सीन करियर का रन हो रहा है ना, तो उसमें रिलेशनशिप पे ध्यान मत दीजिए, उसमें सिर्फ करियर फोकस में होना चाहिए। और जिस दिन करियर में सक्सेस होगी, अगले साल आ रहे हैं ना रिलेशनशिप के लिए भी, गलती क्या होती है, सीन इमोशनल है, आप लगे हैं करियर में, सीन करियर का है, आप लगे हैं इमोशंस में। यही एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करती है कि पहले से पता हो कि कौन सा सीन आ रहा है, सो दैट एक आर्ट मूवी में भी आप अच्छी एक्टिंग करके ऑस्कर तक जा सकते। तो मैम अब रुक करते हैं, इस राशि के लिए कौन से मंथ हमारे अच्छे रहने वाले हैं और कौन से थोड़े से कम? तो लियो के लिए सूर्य का साल में जो मंथ्स हैं जिसमें सूर्य स्ट्रांग है वो हैं जनवरी, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। और जो कम अच्छे हैं वो है फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त एंड अक्टूबर। लियो जैसे कि इज ऑलरेडी रूल्ड बाय सन, और ये साल भी सूर्य का है, तो लियो इज पित्त डोमिनेंट। जब पित्त हाई होता है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। लियो ऑल्सो गवर्न्स योर हार्ट, ब्लड प्रेशर, स्पाइन, कार्डियक रिदम और डोपामिन एंड कॉर्टिसोल बैलेंस। सो लियो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ऑसिलेट करता रहता है। लियो की डाइजेशन स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग सर्कुलेशन होती है और हीट भी ज्यादा होती है। और अगर सूर्य की जो अग्नि है और ज्यादा इसको इंक्रीज कर दे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है बॉडी में, एंगर बर्स्ट ज्यादा आएगा, बर्नआउट ज्यादा हो जाते हैं ये बहुत जल्दी, बिकॉज इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और सूर्य का ईयर है तो अब और भी ज्यादा होने वाली है अगर हम चीजों को बैलेंस नहीं रखेंगे। सो लियो की बिकॉज अग्नि ऑलरेडी ज्यादा, तो उसको अग्नि नहीं चाहिए, बट बिकॉज ये सूर्य का साल है वो भी ऐड हो रहा है, तो डाइट में हमने वो चीजें खानी जो सूर्य को भी बैलेंस रखें। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं रेमेडीज के लिए। तो इस राशि के लिए क्या क्या रेमेडीज रहनी चाहिए? सिंह वालों के लिए सर कार्मिक रेमेडी रहेगी डिसिप्लिन, क्योंकि सूर्य को ना सिर्फ डिसिप्लिन पसंद है कि सूर्य का स्वागत कीजिए, प्यार से खरीदिए तो सूर्य सब कुछ आपके लिए करेगा। कहने का मतलब सनराइज से पहले उठिए उसके स्वागत से, ये नहीं कि सूर्य आकर आपको उठा रहा है कि धूप हो गई है अब आप आके खोलो। आप देखिएगा कभी लेट उठकर सर आपकी ऊर्जा कम रहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो सनराइज के टाइम है। तो पहली रेमेडी सर ये थी। दूसरी, ऑब्वियसली अपने पिताजी का सम्मान कीजिएगा। ये जो एल्डर फिगर होते हैं आपके घर में, मेल फिगर स्पेसिफिकली, उनका आपको सम्मान करना है। लेकिन जो सबसे अच्छी रेमेडी सर इनके लिए रहने वाली है, जिसे मैं स्पिरिचुअल रेमेडी कहूँगा, उसके केस में सर आपको संडे को 5 रविवार का एक संकल्प लेना है सर, 5 तरह के सीजनल फ्रूट्स आपको गाय को खिलाने हैं। जैसा मर्जी पितृदोष हो, जैसे मर्जी आपके कहते हैं ना कार्य रुक रहे हो, सर ये वाला उपाय करके देखिएगा। मैक्सिमम लोगों को मैं ये उपाय देता हूँ और मुझे कोई ओपनली उपाय देने में किसी तरह की कोई हिचक भी नहीं है कि मैंने कंसल्टेशन भी देना है। लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ये करेगा ना सर, उसके 80% लाइफ के हर्डल्स श्योरली खत्म होते हैं। तो कार्मिक रेमेडी जैसे कि सर मैंने आपको बताई, अब जो इसमें स्पिरिचुअल रेमेडी बनेगी वो बनेगी 5 तरह के सर सीजनल फ्रूट आपको गाय को खिलाने हैं। 5 तरह के सीजनल फ्रूट अगर आप गाय को खिलाते हैं ना, और स्पेसिफिकली ये ध्यान रखिएगा कि पूरे साल में जितनी भी अमावस्या आ रही
उन अमावस्या पे 5 तरह के सीजनल फ्रूट किसी भी क्वांटिटी में, ये नहीं कि आपको 1 किलो लेने हैं 2 किलो लेने हैं, खिलाकर देखिएगा। ये वाला उपाय मैं अपनी कंसल्टेशन में बहुत बार दे चुका हूँ और मुझे ओपनली देने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि आपकी लाइफ के हर्डल खत्म हो। अब पितृदोष 100 लोगों को आप पूछ लीजिए सर, हर किसी को पता है मुझे पितृदोष है। कोई कहीं जाके पूजा कर रहा है, यज्ञ कर रहे हैं, अरे गाय को खिलाइए। गाय में सारे देवी देवताओं का वास है, लेकिन खिलाना क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि 5 तरह के सीजनल फ्रूट अमावस्या पे खिलाइएगा पूरे 2026 में। कौन? सिंह राशि वाले। ये नहीं है कि बाकियों को परहेज है, बाकी भी खिला सकते हैं, लेकिन सिंह वालों के लिए एक वारे न्यारे करने वाला उपाय है। इसके अलावा एक और चीज़, जब भी घर से निकलिएगा गुड़ खाकर सर, पानी के साथ आप गुड़ खाइए, फिर घर से निकलिए। आप बताइएगा आपका अगर कोई काम ना बने तो सिंह वालों के लिए तो गोल्डन चांस है, ये साल विन विन सिचुएशन वाला रहने वाला आपके लिए। जैसे कि डॉक्टर साहब हम एक टर्म बार बार सुनते हैं, पितृदोष। अगर किसी घर में 3 जनरेशन एक साथ रह रही हैं और उसमें से मान के चलिए कि तीसरी जनरेशन जो अपकमिंग जनरेशन है उसको पितृदोष है, बट उसके फादर भी हैं, उसके ग्रैंडफादर भी एक ही घर में रह रहे हैं, तो उसके ऊपर वो कैसे रूल करता है? सर सबसे पहले तो पितृदोष की डेफिनेशंस लोगों ने अपने हिसाब से बना रखी हैं, लेकिन पितृ हैं क्या? बेसिकली कि जो हमारे एंसेस्टर्स हमसे दुनिया से तड़प कर गए हैं, जैसे भी वो दुनिया छोड़ कर गए हैं, और उनके रिचुअल्स अगर सही से नहीं हुए, या जीते जी आपने उनको नहीं पूछा और मरने के बाद आप उनकी पूजा कर रहे हैं, या फिर रिवर्स भी है कि कई लोगों को मरने के बाद वो इज्जत नहीं नसीब होती, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृदोष के लक्षण है। या फिर अगर आपके घर पुत्र है लेकिन वो कपुत्र का रूप है। बहुत लोग सर, बहुत पंडित जी लोग आपको कहते सुनेंगे, पंडित जी लोग माफ़ी मांगता हूँ आपसे, वो कहेंगे अगर आपके घर सिर्फ कन्या है तो समझ लीजिए कि आपको पितृदोष है, क्योंकि आपके घर भगवान ने पुत्र नहीं दिया। जबकि रियलिटी ये है कि अगर आपके घर पुत्र है ना, तो वो पितृ ऋण है आपके ऊपर, क्योंकि आपके संस्कार अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी चलेगा, आप पुत्र को झेलेंगे पूरी उम्र। भगवान करे वो अच्छा निकले, लेकिन अगर नहीं निकला तो सर पूरी उम्र का संताप है। वहीं बेटियों को अगर आप अपने घर विदा करते हैं, अच्छा दामाद मिलता है, अच्छी फैमिली मिलती है, तो आप पितृ ऋण से वहीं मुक्त हो जाते हैं। तो पितृदोष की रियल डेफिनेशन ये है, अगर आप सर सारा स्टेमिना होते हुए भी, सब कॉन्फिडेंस होते हुए भी, स्टिल अगर आप अपनी पोजीशन में 99% पे पहुंच के वापस आ जाते हैं ना, आपको पितृदोष है। अगर आपकी संतान के कारण आपको दुख है, पितृदोष है। अगर आपको फील होता है कि यार मुझ में क्या कमी है, मैं सबके लिए सब करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझे रिवर्स में वो ग्रेटिट्यूड नहीं मिलता, पितृदोष है। तो पितृदोष का शानदार उपाय मैं आपको पहले दे चुका हूँ जी। तो मैम बात करते हैं हम अपनी डाइट्स के बारे में। इस राशि के लिए क्या क्या डाइट होनी चाहिए और किस चीज को अवॉइड करना है? लियो के लिए बेसिकली वो सब कुछ खा सकते हैं। इनके लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट होनी चाहिए और इनको रेनबो की तरह सारे फूड ग्रुप्स खाने चाहिए। कोई चीज को नहीं निकालना है, बट ओनली वन स्पेसिफिक थिंग जिसका उनको इस साल बहुत ध्यान रखना है, और वो है एक्सेस सॉल्ट। लियो वालों को सॉल्ट जो है उसका थोड़ा सा ध्यान से ही कंजम्पशन करनी है, बिकॉज दैट अगेन लीड्स टू इन्फ्लामेशन। उनको सारे एंटीऑक्सीडेंट्स खाने हैं, सारे विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई सब कुछ खाना है, सारे फ्रूट्स खाने हैं, सीजनल वेजिटेबल्स खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा सूर्य का साल है, ब्रेकफास्ट से पहले एक ऑरेंज का कंजम्पशन जरूर करें इस साल। तो डॉक्टर साहब बात करते हैं हम अगली राशि के लिए, जो कि है वर्गो, कन्या राशि। तो सर कन्या राशि 6 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और 6 नंबर घर जो है ना कुंडली का, थोड़ा सा बुरा घर माना जाता है, त्रिक भाव, ऋण, रोग, शत्रु। तो जिनकी भी कन्या राशि है उन्हें सिर्फ एक गोल्डन रूल अपनाना है, वो है डिसिप्लिन। और कन्या राशि का भी स्वामी होता है बुध। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मरकरी यानी कि बुध आपको बुद्धि का कारक है। अगर आपने अपनी बुद्धि डेली रूटीन में लगा दी ऋण, रोग, शत्रु से ऊपर उठने के लिए, समझ लीजिए आपका ये साल पूरा साल बड़ा ज़बरदस्त जाने वाला है। लेकिन आपको ज़िंदगी जीने का जो की मंत्र है ना, वो सिर्फ ये है कि डिसिप्लिन रहिएगा। जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, सिर्फ इतना ही डिसिप्लिन नहीं होता। जो डाइट में हम बता रहे हैं, डाइट भी फॉलो कीजिए। तो 6 नंबर वालों के लिए भी, मतलब कन्या राशि वालों के लिए भी ये पूरा साल गजब का साल है, क्योंकि इनका स्वामी बुध है और बुध और सूर्य की ऊर्जा कमाल करने वाली है। लेकिन इस साल अगर आपका कोई कोर्ट केस है या आप कोई कोर्ट केस करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। इस साल अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप उसे कब से नेगलेक्ट करते आ रहे हैं, उसका टेस्ट जरूर कराइएगा। कोई सर्जरी है जिसे आप टाल रहे हैं, करवा लीजिएगा। या फिर
कोई ऐसा लोन है, अगर आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई लोन का ऑफर आ गया और आप कहते हैं नहीं मैं ले लेता हूँ, तो समझ लीजिए सर आप किसी जाल में फंस रहे हैं। जाल में इन द सेंस कि आप लोन से निकल नहीं पाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कन्या राशि वालों को रूटीन में चलना है, कुछ भी नया काम ज़्यादा ऐड नहीं करना। रूटीन कामों में आपको बेहद सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी नए के पीछे भागेंगे तो आपको गड़बड़ भी मिल सकती है। जी मैम, अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए कौन कौन से मंथ अच्छे रहने वाले हैं और कौन से कम। वर्गो राशि के लिए जो सूर्य इस साल 2026 में अच्छा रहेगा जिन मंथ्स में, वो है जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई एंड देन नवंबर। और बीच में जो है अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर, इसमें जो सूर्य है वो थोड़ा सा वीक है। तो डॉक्टर साहब बात करते हैं अब रेमेडीज के लिए। तो कन्या राशि के लिए कौन कौन से रेमेडीज इस साल रहने वाली हैं? देखो जी, कार्मिक रेमेडी मैंने आपको बता दी। टाइम पे उठना, मतलब डिसिप्लिन आपके लिए मैंडेटरी है। जो कन्या राशि वाले हैं इस साल जिम करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन डेली रूटीन में करिए। ये नहीं कि मैंने आज जिम किया और आप हफ्ता बिल्कुल गायब हैं, या आज आप टाइम पे सोएं और हफ्ता आप बिल्कुल लेट सो रहे हैं। नहीं, ये काम नहीं करना। अब आते हैं सर स्पिरिचुअल रेमेडी पे। कन्या वालों के लिए ना मेरे पास एक बड़ा खास सा उपाय है, जो एक टेस्टेड उपाय है। इस उपाय में सर क्या होता है कि 1 किलो कच्चे आलू, नियम बना लीजिए, लेकिन उबले हुए, कच्चे आलू नहीं लेने, सॉरी मैंने कच्चे बोल दिया। 1 किलो उबले हुए आलू आपको लेने हैं और उस पर थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिएगा। कच्चे आलू पे हल्दी लगाइए 1 किलो, 1 किलो से ज़्यादा हो सकते हैं, कम मत लीजिएगा। और गाय को वेंसडे को खिलाकर आइए। 5 वेंसडे सर लगातार आपको खिलाने हैं। अगर आपने ये कच्चे आलू खिलाए, सॉरी उबले हुए आलू खिलाए, आपको ना तीसरे बुधवार से ऐसी फीलिंग आती है कि आपकी ना बरकत बढ़ रही है। आपकी पॉकेट इतनी हैवी हो जाती है। आज आप 10 रुपए के आलू ले रहे हैं, कल आप 50 के ले रहे हैं, 500 के ले रहे हैं, आपका मन करेगा मैं और इन्वेस्ट करूं। क्यों करेगा? क्योंकि आपकी पॉकेट बढ़ती है, पॉकेट का साइज बढ़ता है और ऊपर वाला आपको दिल खोल कर देता है। एक और उपाय इसमें मैं कहूँगा, कन्या वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है वेंसडे का दिन, बुधवार को अपने वॉशरूम को क्लीन करना शुरू कर दीजिए। अब कहेंगे कि बाकी दिन नहीं करना, करिए, वो सब करना है, लेकिन वेंसडे के दिन अगर आपने अपने वॉशरूम को नीट एंड क्लीन रखा तो आप देखिएगा कि आपको ना राहु की ऊर्जा, केतु की ऊर्जा, हर जितने भी मैलेफिक प्लैनेट आपको तंग कर रहे हैं उनकी ऊर्जा आपको सॉर्ट करने लग जाएगी। तो कन्या वालों संभल जाइए, साल अच्छा है। नए काम ज़्यादा मत शुरू कीजिएगा, जो ऑलरेडी चल रहे हैं काम शांत मन से उन्हीं को पनपने दीजिएगा। अब रुक करते हैं हमारी डाइटिशियन की तरफ। तो मैम आप बताइए कि इस राशि के लिए डाइट्स कौन कौन सी हमें अवॉइड करनी है और कौन कौन सी लेनी है? जैसे कि वर्गो गवर्न करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, माइक्रोबायोम, हमारे गट की क्या हालत है वो वर्गो हमारा गवर्न करता है। न्यूट्रिएंट्स कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं और इम्यून कितना स्ट्रांग है, ये सारा वर्गो सिग्नल करता है और गवर्न करता है। बेसिकली वर्गो वाले जो होते हैं वो बैड फूड से सफर ज्यादा नहीं करते, वो ओवर कंट्रोल से ज्यादा सफर करते हैं। मतलब उनको ये होता है कि बहुत ही ज्यादा दे आर हाइपर अवेयर अबाउट थिंग्स, दे आर नॉट ऑब्सेस्ड। देयर ऑब्सेशन और अवेयरनेस में डिफरेंस होता है। वर्गोज आर नॉट ऑब्सेस्ड, दे आर हाइपर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। जैसे कि सर ने बताया कि अगर वो बहुत ही कंसिस्टेंट रहते हैं, हर चीज कंसिस्टेंटली करते हैं, वैसे ही खाने में अगर वो सेम खाना रेपिटेटिव कंसिस्टेंसी के साथ खाते हैं, रोज सेम भी खाते हैं, थोड़ा सा इंजॉय भी करते हैं बीच में, देन दे विल बी फाइन। बट अगर वो बहुत ज्यादा बीच में स्पाइसेस ले आते हैं, बहुत ज्यादा इरेगुलर खाना खाते हैं और बाहर का ज्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से उनका डाइजेशन खराब बहुत जल्दी भी हो जाता है, जिसकी वजह से फूड इंटॉलरेंसेस उनको ज्यादा होती हैं, एलर्जीज, गट की एलर्जीज होने के चांसेस होते हैं, ब्लोटिंग हो जाती है और एंजाइटी रिलेटेड डाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि उनका वात पित्त का दोष आता है आयुर्वेदिकली वर्गोस के लिए, तो डाइजेशन सेंसिटिव है, रिस्पॉन्स भी क्विक है और गट जो है इजीली इरिटेट हो जाती है। तो इसलिए इनको खाना जो खाना है बहुत कामिंग खाना खाना है, बैलेंस्ड खाना खाना है। हमारा इंडियन मील राइस दाल परफेक्ट फॉर वर्गोस। रेपिटेटिव मील्स, सब्जियां ये सारी खा सकते हैं। लस्सी इनके लिए वंडरफुल वर्क करती है इनकी गट हेल्थ के लिए। बट जो चीज इनके लिए अवॉइड करनी चाहिए और जो नहीं काम करेगी इस साल, वो है डिटॉक्सेस। जितने भी हमारे मार्केट में डिटॉक्सेस अवेलेबल हैं कि इतना 10 दिन के डिटॉक्स करें, यू विल बी बेटर, ये वर्गोस के लिए नहीं बने। और कांस्टेंट फूड स्विचिंग कि आज मैंने इंडियन खाया, कल मैंने कॉन्टिनेंटल खाया, परसों मैंने एशियन खा लिया, दिस डज नॉट वर्क फॉर
वर्गोस, इनको प्रोटीन ओवरलोड का हमेशा ध्यान रखना है, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट इन देयर हैबिट्स एंड दे वांट टू हैव प्रोटीन एंड बैलेंस्ड कार्ब्स एंड फैट्स एंड फाइबर, बट इनको ये जरूर ध्यान रखना है कि प्रोटीन को ओवरलोड नहीं करना. 1 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट इज परफेक्ट फॉर वर्गोस. जैसे कि अभी हमने देखा, डॉक्टर साहब ने भी वही चीज़ बताई और मैम भी वही डिस्कस कर रही हैं. 2026 सूर्य का साल है, तो सूर्य क्या मांगता है? डिसिप्लिन. जैसे कि हम अपनी रेमेडीज़ में भी वही चीज़ देख रहे हैं और हमारी डाइट में भी, कि एक बैलेंस तभी बनेगा जब हमारा एक कंसिस्टेंटली एक हमारी हर चीज़ में बैलेंसिंग आएगी, एक नियम, एक अनुशासन के बाद. तो डॉक्टर साहब बात करते हैं हमारी 7वीं राशि जो कि है तुला, लिब्रा के बारे में. सर लिब्रा यानी कि बैलेंस है ना. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लिब्रा को सबसे बैलेंस साइन माना जाता है, क्योंकि ये लोग कोशिश करते हैं कि सामने वाले की हैप्पीनेस का, और उस चक्कर में इनकी अपनी हैप्पीनेस का ध्यान ये छोड़ देते हैं. इनका जो मेन स्वामी है, जो इनका रूलर है, दैट इज़ शुक्र. शुक्र यानी कि चमकता हुआ सितारा. तो शुक्र के लिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि 1 नंबर का साल, थोड़ी सी ऊर्जा तो एंटी है. शुक्र के शौक हैं, लेकिन साथ में एक कंडीशन भी है कि मुझे अच्छे वे में चीज़ें लेनी है. तो वो सूर्य आपसे पूरी मेहनत कराता है. आपके अंदर ना किंग साइज ईगो देता है कि मुझे लग्जरी भी चाहिए, तो किंग साइज लग्जरी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर आपको मेहनत उतनी बढ़ा देता है. एट द एंड जब आपको वो मेहनत का जो जर्नी होता है ना, उस चक्कर में आप अपनी लग्जरी खो देते हैं. तो मतलब लिब्रा के लिए एक बहुत बड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट होता है. आपको लग्जरी मिलती है लेकिन बड़ी पेन के साथ, और उस लग्जरी का एंजॉय आपके सराउंडिंग वाले ज़्यादा, आपकी फैमिली ज़्यादा करती है इनफैक्ट. तो लिब्रा वालों के लिए ये साल बड़ी मेहनत कराएगा सर, गजब की मेहनत कराएगा. बट विजिबिलिटी का ध्यान इनको रखना है. कुछ भी ऐसे सराउंडिंग्स को आपने अवॉइड करना है जिनके साथ आपके ऊपर डिफेम हो सकता है. आपको पता चल जाता है सर ऊर्जाओं का, जिनसे आपको बच के रहना है. प्लस में लिब्रा वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा इस साल फ़ायदे की चीज़ है, इनकी क्लास बदलने वाली है सर. वट एवर क्लास से ये बिलोंग करते हैं, लेट से मिडिल क्लास है तो ये अपर मिडिल क्लास होने का पूरा दम रखेंगे. अपर मिडिल में है तो हाई में, हाई है तो प्लस हाई में. तो इनकी क्लास जरूर बदलेगी. इस वीडियो को अगर आप अगले साल दिखाएंगे ना लोगों को, तो वो रिलेट करेंगे कि लिब्रा ने इस साल बहुत कुछ अचीव किया. जी, मान के चले कि लिब्रा का ये ग्रोथ के लिए ग्रोथ का साल है. बिल्कुल. लेकिन मैंने ऊपर स्टार लगा दिया था कि आपको कंडीशन ये है कि आपको अपनी विजिबिलिटी को नहीं खोना, अपने सराउंडिंग ऐसे लोगों की रखना जो आपको उठाएं, ना कि गिराएं. तो मैम अब रुक करते हैं हमारी इस राशि के लिए मंथ्स का, कि कौन से मंथ्स कैसे रहने वाले हैं. लिब्रा के लिए जब सूर्य इस साल कौन कौन से मंथ्स में स्ट्रांग है, और वो स्ट्रांग मंथ्स हैं फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त एंड दिसंबर. बाकी वाले मंथ्स में थोड़ा सा सूर्य वीक है. तो डॉक्टर साहब बात करते हैं रेमेडीज के लिए. तुला राशि के लिए हमारे पास कौन कौन सी रेमेडीज होने वाली हैं. देखो, कार्मिक रेमेडी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि विजिबिलिटी ध्यान रखना है और सिंपल वे में हाई आपने गोल्स बना के चलना. लेकिन जो स्पिरिचुअल रेमेडी रहेगी ना सर, इनके लिए रहने वाली है फ्राइडे के दिन अगर आप कर्ड बात करना शुरू कर दें. कर्ड का मतलब ये नहीं कि आपको दही के साथ ही नहाना है. आपको अपनी पानी की बकेट में थोड़ी सी दही डालनी है, चाहे 1 स्पून ही हो, और फ्राइडे के दिन डालिएगा और उससे नहाना शुरू कीजिएगा. अगेन 5 फ्राइडे का आपको टारगेट लेना है. इत्र लगाइए, बन ठन कर रही है. कोई भी आपके फेस को देखकर समझ ना पाए कि यार इस पर्सन के लाइफ में कुछ इशू चल रहे हैं. नहीं, ऑलवेज प्रेजेंटेबल, नॉट फॉर अदर्स, फॉर यूर सेल्फ. आपको लगे कि अपने आप से आपको प्यार होना चाहिए. अरे भाई, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो सामने वाले से तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसीलिए लिब्रा वालों संभल जाइए. पूरा साल आपका साथ देगा अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया. अब वर्क कैसे होता है? डाइट अच्छी लेनी है, डाइटिशियन हमारे साथ हैं. आपको अपनी फिटनेस का ध्यान देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर लिब्रा पे असर आएगा इनकी हेल्थ पे. और इनकी जो हेल्थ का बेसिक रूट कॉज बनेगा वो इनकी मेंटल हेल्थ बनेगी. मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ पे आएगी तो वही लग्जरी, वही मेहनत, अगेन वही बात है कि पैसा आएगा तो फिर जाएगा कहाँ? आपकी हेल्थ पे. तो कार्मिक रेमेडी में मैंने आपको एक कर्ड बात बताया, और सेकंड एक और उपाय मैं आपको देना चाहूँगा कि अपने फ्राइडे के दिन ही आपको, गाय होती है ना सर, काऊ के जो पैर की मिट्टी है, जैसे गाय कहीं खड़ी है, गाय इधर उधर हिली, आपने थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है. उस मिट्टी को पानी की बोतल में डाल के रख दीजिए और डेली 43 डेज के लिए डेली हल्का सा पानी अपनी बकेट में मिलाइए, उससे नहाइए. आपके मन का पीस देखिएगा क्या होगा. आपको ऐसा फील होगा कि आप ना एक मतलब कहते हैं ना जन्नत में रह रहे हैं. आपका मन शांत होगा. और प्लस मन शांत होने से क्या होगा? आपकी कुंडली का 4th हाउस स्ट्रांग होगा, जिससे आपकी लाइफ में लग्जरी की जो जंग चल रही है, लग्जरी, कंफर्ट, हेल्थ सब मिलना शुरू हो जाएगा. तो लिब्रा वालों पूरा साल आपके लिए फेवर करेगा अगर आपने ये उपाय कर लिए. जैसे कि सर अभी हम बात कर रहे हैं जो भी रेमेडीज के बारे में, आप एक अंक लेके चल रहे हैं 5.
तो इसे हम रिलेट करें 2026 के साथ या फिर लाल किताब के साथ कि सब में एक 5 का अगर आप देखें तो कॉम्बिनेशन आ रहा है कि जो भी रेमेडीज है उसमें 5 नंबर ही आप लोग डोमिनेटिंग आप लेके चल रहे हैं। देखो सर, हर तरह की स्टडी का कोई ना कोई एक रूल होता है, लेकिन मेरा ये मानना होता है कि कोई भी उपाय, छोटे से छोटा उपाय अगर आप लगातार करते हैं तो वो बड़े बड़े इफेक्ट देता है। 5 बार अगर आप, न्यूमरोलॉजी के नंबर से मैं इसको ले रहा हूँ, 5 बार अगर आप किसी भी उपाय को कंसिस्टेंटली बोलेंगे, कंसिस्टेंटली अगर आपने कांस्टेंट वे में रेगुलर ये आपने कर लिया तो आपका ना बॉडी, माइंड और सोल उस तरह से ट्यून्ड हो जाता है अगर आप किसी काम को 5 बार कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारे उपाय की शुरुआत 5 से होती है, उसके बाद 11 दिन की बारी आती है, उसके बाद 21 दिन की, उसके बाद 43 डेज की। तो अगर हम 43 डेज बोलेंगे तो कई यूजर करेंगे नहीं, इसलिए मैं 5 से शुरुआत कर रहा हूँ। दैट मीन अगर हमारे को रिलीफ मिलता है 5 बारी में जी, 5 आपने बताया रविवार या 5 कोई से भी डेज आपने कंसिडर लगातार अगर हम 5 कोई से भी डेज लेकर चलते हैं, अगर उसमें हमें रिलीफ मिलता है तो अगर हम उसे कंटिन्यू करना चाहें तो इस फिगर में हम उसे कर सकते हैं। इस फिगर में कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो उसी के लिए सर एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी जरूरी है। मैं अभी जर्नलाइज रेमेडीज दे रहा हूँ, ये स्पेसिफिक नहीं है कि हर पर्सन इसको बार बार करे। आपको रेमेडीज भी चेंज करनी पड़ेंगी, बिकॉज आपको पता है कि मैम ने अभी बताया कि कई मंथ्स अच्छे हैं, कई मंथ्स बुरे भी हैं। तो इसीलिए एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही रेमेडीज को चेंज कीजिएगा। अब रुक करते हैं मैम डाइट्स के ऊपर। इस राशि के लिए कौन सी डाइट्स हमें लेनी है और किसको अवॉइड करना? राइट, सो लिब्रा इज रूल्ड बाय वीनस एंड इसका एलिमेंट एयर है और ये कफ पित्त डोमिनेंट होते हैं। तो जैसे कि सर ने बताया कि सबसे ज्यादा अफेक्ट लिब्रा राशि इस साल होने वाली है, बिकॉज वो इनडिसाइसिव नहीं है लिब्रा राशि, बट बहुत जल्दी हिल जाती है, कॉन्स्टेंटली एडजस्ट हो रही है आउटसाइड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो लिब्रा बेसिकली गवर्न करता है आपके एंडोक्राइन बैलेंस को, इंसुलिन सेंसिटिविटी को। तो उसमें भी एक पॉइंट मैं आपको डाइट रेमेडी में बताऊंगी जो आपने बहुत ध्यान रखना है इस साल। स्किन, किडनीज और साथ में हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें लिब्रा गवर्न करती है। और जब बॉडी की ये सारी चीजें इकट्ठी आ जाती हैं, बेसिकली बॉडी बहुत जल्दी इम्बैलेंस स्टेट में जाने की हिम्मत रखती है, इस तरीके से कि इश्यूज आपके इम्बैलेंस से आएंगे, ना कि एक्सेस से। अगर आप अच्छी चीज खा रहे हो बट थोड़ी सी एक्सेस होगी, दैट इज फाइन। बट अगर वो चीज खा रहे हो जो आपकी बॉडी के लिए इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है आपके गट में, माइंड में, नर्वस सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में, इमीडिएटली यू विल गेट इनटू अ बैड हेल्थ। लिब्रा का मिक्स्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का टोन रहता है। बेसिकली छोटी सी मिस्टेक करेंगे बट इम्बैलेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज हाउ लिब्रा का हेल्थ वर्क करता है, इसलिए उनको बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे कि कफ और पित्ता डोमिनेंट इनका दोष है, तो इनको रिदम में चलना है, कोई भी चीज आउट ऑफ वे जाके नहीं खानी है, मॉडरेशन में खानी है। सबसे ज्यादा जो इनको ध्यान रखना है इस साल शुगर का, जितना ज्यादा कम शुगर खाएंगे, रादर छोड़ ही देंगे या लिमिट कर लेंगे, दे विल बी परफेक्ट इन देयर हेल्थ। अलॉन्ग विथ शुगर, डेयरी, ये दो चीजों का लिब्रा को 2026 में ध्यान रखना है। शुगर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इन चीजों को अगर आप छोड़ सकते हैं या लिमिट कर दें तो योर हेल्थ विल बी परफेक्ट इन 2026, बिकॉज ये लिब्रा के साथ सूर्य इस साल आ रहा है और सूर्य बर्नआउट कर देता है अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी नहीं है, और लिथार्जी भी ले आता है जिन मंथ्स में आपका सूर्य स्ट्रांग नहीं है। तो आपको जेंटल वार्मथ वाली चीजें खानी है, ना कि हीट जनरेट करने वाली। तो जब हम बात करें तो आपको बैलेंस्ड कार्ब्स और प्रोटीन्स अच्छे से खाने हैं, घी भी मॉडरेशन में खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, सीजनल सब्जियां भी खानी है। बट जो चीज आपने नहीं खानी है वो है शुगर, डेयरी एंड रात के लेट नाइट डिनर्स। ये 3 चीजों का अगर लिब्रा ध्यान रखेंगे इस साल तो दे कैन बी परफेक्ट इन देयर हेल्थ। तो डॉक्टर साहब बात करते हैं अगली राशि के बारे में, जो कि है हमारी स्कॉर्पियो, वृश्चिक। सर स्कॉर्पियो और वृश्चिक का स्वामी भी मंगल है। जैसे मंगल की एक और राशि थी मेष, ऐसी इसकी दूसरी राशि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि 8वें घर को भी रूल करती है कुंडली के हिसाब से, और 8वां घर जो आपकी कुंडली का है वो काफ़ी सारी चीज़ों का है, अकल्ट साइंस का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, सुसाइड का भी है, और पोस्ट मैरिटल अफेयर का भी है, छुपे हुए रहस्यों का, मतलब 8वां घर आपके छुपे हुए रहस्यों का। तो ये जो 1 नंबर का साल है ना, वो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देने का साल है ऐसे पर्सन को, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो 8वें घर के कौन से गुण अपना रहा। अब अगर बंदे का इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में, लेट्स से XYZ पर्सन की बात करें, और वो सोच रहा है कि मेरा कहीं स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट जा रहा है या मैं इस फील्ड से कोई बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो रास्ता मिल गया।
और एक नंबर उसको इंश्योर करेगा दैट आई विल बी गिविंग यू द रिजल्ट। तो दिस इज द बेसिक थ्योरी कि ट्रांसफॉर्मेशन बिगेस्ट जो सबसे ज़्यादा होने वाला है वो स्कॉर्पियो के साथ ही होने वाला है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट मत करें जहाँ से आपको सडन गेंस होने की उम्मीद हो ना। मिलेगा अचानक से, लेकिन आपको उस उम्मीद से नहीं करना। अगर आप अचानक मिलने की उम्मीद से कहीं इन्वेस्ट करते हैं बिगेस्ट लॉस होगा। लेकिन अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चलते रहेंगे तो अचानक लाभ मिलने के बहुत ज़्यादा ही हो गए। ये रिवर्स साइकोलॉजी से आपको चलना होगा। लेकिन वृश्चिक वालों के लिए ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा है। डूज एंड डोंट में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट कमोडिटी ट्रेडिंग वृश्चिक वालों के लिए इस साल सूट नहीं करेगी। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, रिजल्ट आपकी इमेजिनेशन से ज़्यादा आपको मिलेगा। तो बट जैसे अभी इसमें एक विरोधाभास सा ये लगा डॉक्टर साहब कि जैसे अभी आपने बताया कि मिलेगी मंजिल बट रुककर और धीरे धीरे, लेकिन अभी आपने बताया कि शेयर मार्केट से हमें अवॉइड करना है। तो अगर वहाँ से एकदम से अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलें, लाइक अगर हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं बट उसे सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो गेंस होने की संभावना है या नहीं? मैंने सिर्फ इसमें सर आपको सोच से बदलने को कहा। आपको इस सोच से नहीं चलना कि मुझे अचानक से इस फील्ड में फ़ायदा होगा और मैं उसमें जाऊँ। नहीं, सोच ये रखिए धीरे धीरे वाली, लेकिन वो धीरे धीरे वाली सोच आपको फ़ायदा इतना ज़्यादा दे जाएगी कि जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, जहाँ आप लीस्ट एक्सपेक्टेशन से चलेंगे ना, वहाँ आपको एकदम से ऐसी मतलब कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो आपके वारे न्यारे कर देगी। लेकिन अगर आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का किसी ने आपको लाभ दिखा दिया कि यार वो फलानी चीज़ है इसमें इन्वेस्ट कर दो, और आपने कर दिया, लालच में नहीं मिलेगी। तो आपको माइंड को ट्यून्ड ऐसे करके चलना है कि मुझे चलते रहना है। उसी चलते रहने वाले पाथ से आपको एक रास्ता मिल जाएगा। अगर मैं शेयर से ही लेकर चलूँ तो ऐसे शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है जिसके लॉन्ग रन रिजल्ट आते हो, तुरंत रिजल्ट ना आते हो, लंबे टाइम वाले। लेकिन वो लंबे टाइम वाले रिजल्ट आपको इसी साल इतना ज़्यादा गेंस दे जाएंगे जो अगले शायद 10 सालों में भी ना मिलता। अब रुक करते हैं हमारी डाइटिशियन की तरफ। तो मैम कौन से मंथ्स स्कॉर्पियंस के लिए अच्छे रहने वाले हैं और कौन से कुछ कम? सो 2026 में सूर्य इन मंथ्स में अच्छा है स्कॉर्पियो की राशि में। अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर में सूर्य अच्छा है स्कॉर्पियो के लिए। जो रिमेनिंग मंथ्स है मैम? जो रिमेनिंग मंथ्स हैं वो थोड़े से मीडियोकर और थोड़े कम स्ट्रांग हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी मंथ्स के ऊपर, तो आपने अच्छे मंथ्स के बारे में बताया हाईलाइट करके ये मंथ्स अच्छे रहने वाले हैं, बट जो उसके अलावा मंथ्स है वो कुछ कम रहने वाले हैं या उसमें? हाँ, तो उसमें हमने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज और डाइट अगर परफेक्ट रखें और बैलेंस रखें तो उसका इल इफेक्ट जो है नहीं आएगा। तो डॉक्टर साहब बात करते हैं आप रेमेडीज के लिए, स्कॉर्पियंस को कौन कौन सी रेमेडीज करनी है? देखो सर, स्कॉर्पियो वालों के लिए ना मेरे पास हमेशा एक खास रेमेडी होती है जिसका लॉजिक कई लोग पूछते हैं, वो शायद मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाता, लेकिन ये करनी जरूर है आपको। सर जो भी स्कॉर्पियो वालों का सबसे अच्छा फ्रूट है ना, फल जो स्कॉर्पियो वालों को सबसे अच्छा फ्रूट पसंद हो दिल से, यार कि मैं इसको तो छोड़ ही नहीं सकता, वो छोड़ देना और करके देखिएगा। लिटरली बता रहा हूँ, आपका सबसे अच्छा फ्रूट आपको माइंड में रखना है। जाइएगा एक दिन किसी भी मंगलवार को मन में रख कर कि आज के बाद मैंने ये फ्रूट चखना भी नहीं। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस चीज़ के लिए, छोड़ दीजिए। यकीन मानिए अगर आप राजा वाले माहौल के होते ना, जब राजा हुआ करते थे, तो आपसे हम ये गोल्ड का दान कराते इस तरह से, लेकिन अब हम फ्रूट से करा रहे हैं। लेकिन बहुत फ़ायदा देती है ये रेमेडी। आपका जो ऑक्सीजन है ना वो 8th हाउस है। फर्स्ट हाउस का कनेक्शन 8th हाउस से होता है क्योंकि 8th हाउस इज योर आयु कारक आल्सो। अगर आप अपने 8वें घर को या अपनी स्कॉर्पियो राशि को नर्चर करके चलते हैं ना, उसके लिए सेक्रीफाइस करके चलते हैं, बिलीव करना ये वाला साल आपको बहुत कुछ देगा। दूसरी रेमेडी आपको दूंगा, अपनी इनकम का 10% या चलो 1% लगा लीजिए, जितनी भी आपको इनकम हुई है उसका 1% आपको स्पिरिचुअलिटी के काम में लगाना है, या फिर अपना बिजनेस ही उस फील्ड से जोड़ दीजिए जहाँ स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व हो। देखिएगा ये साल आपका कमाल ना करके जाए तो मुझे बताइएगा नेक्स्ट ईयर। जी। तो जैसे अभी आपने बताया फ्रूट को हमारे को अवॉइड करना है या फिर उसे छोड़ना है, तो सिर्फ 2026 के लिए छोड़ना है। और दूसरा मेरा इसमें क्वेश्चन ये रहेगा कि कुछ फल जो होते हैं किसी के पसंदीदा है बट वो सीजनल है, तो उसे किस टाइप से लें? देखो सर, सबसे पहली बात, इसी साल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सूर्य की शुरुआत है, फर्स्ट नंबर का ईयर है। उसके बाद ये मौका आपके पास 9 सालों के बाद आने वाला है। एडिट करने का मौका है अपनी गलतियों को सिर्फ फ्रूट के माध्यम से। अब अगर कोई आपका सीजनल फ्रूट है, डज नॉट मैटर,
लेकिन इस सीजन में आप अपने मन को लगाइए कि ये जो अभी करंट सीजन चल रहा है, जब सूर्य चेंज हुए हैं, तो कौन सा फ्रूट आपको इस सीजन में सबसे ज़्यादा पसंद है, उसको छोड़ दीजिए। जब समर्स आएंगी, गर्मियाँ आएंगी, उस टाइम में जो आपका सीजनल फ्रूट है उसको भी छोड़ दीजिए, तो पूरा साल उस फ्रूट की ऊर्जा आपको नहीं ले। तो अब बात करते हैं डाइट्स के ऊपर मैम। तो कौन सी स्कॉर्पियंस को डाइट अवॉइड करनी है और कौन सी लेनी है? जैसे कि सर ने बताया, स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय मार्स बट विद सम केतु इन्फ्लुएंस एंड द एलिमेंट इज वाटर। तो इनका गट पेल्विस हार्मोनल एक्सिस रहता है जो कि गवर्न करता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, विमेन में यूट्रस, ओवरीज, एंड कॉलन एंड एलिमिनेशन को गवर्न करता है। डिटॉक्सिफिकेशन पाथवेज जो बॉडी के हैं वो स्कॉर्पियो रूल करता है, गवर्न करता है। हार्मोन्स को बैलेंस स्कॉर्पियो में ज्यादा रहता है, और एड्रिनल रिजर्व जिसकी वजह से आपकी बॉडी चल रही है एनर्जी में, तो वो स्कॉर्पियो गवर्न करता है। तो स्कॉर्पियोज आर लाइक, दे विल लुक वेरी काम बाहर से, बट अंदर से दे आर ऑलवेज ऑन फ्लाइट एंड फाइट मोड। अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से उनकी गट बहुत इफेक्टेड रहती है, बिकॉज ये सूर्य का साल है और हम डाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट दिखेगा, पर बाहर से इंटरनली सिंपैथेटिक डोमिनेंट होते हैं। स्ट्रेस और हार्मोन जो है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, वो हमेशा एलिवेटेड रहता है, बॉडी उसको रिलीज नहीं कर पाती है एंड हीलिंग उसकी वजह से डिले हो जाती है। तो हमने यहाँ पे कॉर्टिसोल को बैलेंस करना है। वो कैसे करेंगे? जब हम कॉर्टिसोल कामिंग फूड्स को डाइट में इंक्लूड करेंगे, जो कॉर्टिसोल डाउन करेंगे, इन्फ्लामेशन डाउन करेंगे, गट लाइनिंग को बैलेंस करेंगे, और आपकी बॉडी इंटरनली भी काम एंड कंपोज्ड हो जाएगी, जो कि बाहर से दिख रही है। सो बिकॉज ये पित्त और कफ डोमिनेंट होते हैं, हीट ज्यादा होती है, इन्फ्लामेशन ज्यादा होती है, हॉर्मोन्स भी इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, बॉडी में स्टोरेज ज्यादा रहती है, सप्रेशन ज्यादा रहता है। तो इनमें हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हार्मोनल डाइट बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। लेडीज में स्पेशली फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी और एंडोमेट्रियोसिस इस वजह से होता है, तो उसके लिए हार्मोनली बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो हमने लिवर को भी ध्यान रखना है, बिकॉज लिवर ही सारे एंजाइम्स निकालता है, डाइजेस्ट करता है, और बॉडी उसी तरीके से हमारी वर्क करती है। तो लिवर को कभी ओवरलोड नहीं करना। तो अल्कोहल, एक्स्ट्रा स्पाइसेस, कोई भी ऐसी चीज हाई फैटनिंग, हाई ओवरलोडेड विद कार्ब्स, जंक फूड हमने कंज्यूम नहीं करना है अलोंग विद दैट। तो स्कॉर्पियो को जो डाइट में ध्यान रखना है वो ये है कि उनको कभी भी इस साल रॉ चीजें नहीं खानी है। रादर अगर वो फ्रूट्स भी खा रहे हैं, थोड़े से स्टीम करके खाएं। सैलड्स उनको बिल्कुल टच नहीं करने हैं, उनको वार्म फूड्स ही खाने हैं। हाइड्रेशन पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रोलाइट्स पे ध्यान देना है। कोकोनट वाटर, घर पे नींबू पानी बना हुआ जरूर पिएं, और ज्यादा फर्मेंटेड चीजों का कंजम्पशन ना करें। तो डॉक्टर साहब बात करते हैं हमारी अगली राशि सैजिटेरियन, धनु राशि की। देखो सर, सैजिटेरियस का स्वामी होता है गुरु। गुरु एक विजडम का कारक। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1, 3 एंड 9 नंबर्स आर एक अच्छा राजयोग का कॉम्बिनेशन है। तो सूर्य का साल है, 1 नंबर का ईयर है, और जो सैजिटेरियस है वो आपका गुरु की राशि है, मतलब कि 3 नंबर न्यूमरोलॉजी से भी रूल होती है। तो इसका मतलब इनके लिए साल बड़ा अच्छा जाने वाला है। स्पेशली अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां आपको ज्ञान का फ़ायदा है, मतलब आपको कोई ज्ञान है और आपकी कोई पब्लिक सुनती है आपकी बातें, आप अपने ज्ञान को एक्सप्रेस करते हैं, उनके लिए सैजिटेरियस वालों के लिए कमाल का साल है। फैन फॉलोइंग आपकी बहुत बनेगी, लोग आपको बहुत सुनेंगे, पसंद करेंगे, आपकी ऊर्जा ही अलग लेवल की होने वाली है। या ये कह लीजिए कि जो आपने अब तक मेहनत की थी उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगी पब्लिक, तो आपको अपनी नेम फेम का वर्थ मिलना शुरू हो जाएगा। तो सैजिटेरियस वालों के लिए काफ़ी अच्छा साल है इनफैक्ट। लेकिन सैजिटेरियस को हमेशा एक चीज़ माइंड में रखनी है, मैं ठीक हूँ, मुझे सब आता है, ये कॉन्फिडेंस रखना है। लेकिन सिर्फ मुझे सब आता है ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। कहने का मतलब एक वन काइंड ऑफ घमंड से बचना, ईगो से बचना है, और अपने ज्ञान को अर्जित करना है। आप XYZ फील्ड में उस फील्ड की ऊर्जा को और ऐड कीजिए अपने अंदर, उसकी नॉलेज लेते रहिए और आप ब्लिसफुल होते चले जाएंगे पूरा। हम अब रुक करते हैं अपने डाइटिशियन की तरफ कि हमारी इस राशि के लिए कौन कौन से मंथ कैसे रहने वाले हैं। तो इस साल सूर्य सैजिटेरियस के लिए कौन से मंथ्स में स्ट्रांग है? तो जो स्ट्रांग मंथ्स हैं वो है फरवरी, अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। सो बाकी जो मैंने नहीं बोले वो थोड़े से वर्स हैं और थोड़े मीडियम लेवल पे ही सूर्य उसमें ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब रेमेडीज के लिए। इस राशि के लिए क्या क्या रेमेडीज होने वाली है?
कार्मिक रेमेडी मैं आपको पहले शेयर कर चुका हूं कि आपको ज्ञान अर्जित करना है और उस ज्ञान को एक्सप्रेस भी करना है। वो ज्ञान आप तक ही रह गया तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे कुछ मीडियम्स अपनी लाइफ में लाइएगा ताकि आप अपना ज्ञान पब्लिक तक ले जा पाएँ। अब आते हैं स्पिरिचुअल रेमेडी पे। सबसे पहले सेजिटेरियस वालों, इस साल आपका वेट बढ़ सकता है, बॉडी वेट। मतलब वेट बढ़ने से मतलब मेरा बॉडी वेट आपका इम्बैलेंस हो सकता है, वो चाहे अंडर वेट हो चाहे ओवर वेट हो। तो अपनी हेल्थ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ क्या है, इस साल आपको सबसे ज़्यादा थर्सडे के दिन फास्टिंग करनी है। कोई ना कोई ऐसे फास्ट जो स्पेसिफिकली थर्सडे को हो, या फिर 5 थर्सडे ऐसा आपने लेकर रखना है अपनी लाइफ में जिस दिन आपको येलो चीज़ों को अपनी डाइट से, अपनी बॉडी से निकालना है। फास्टिंग इज़ द मीडियम ऑफ कि अपनी एनर्जीज को आप चैनलाइज कर रहे हो। फास्टिंग नहीं कर सकते तो आपको येलो चीज़ों का डोनेशन करना है। कब? थर्सडे को। येलो चीज़ों में क्या क्या आ जाती है? सबसे अच्छी रेमेडी मैं कहूँगा कि 5 थर्सडे का एक नियम बनाइएगा, 1 किलो येलो चने की दाल, जो आपकी पीले चने की दाल होती है, डोनेट करना शुरू कर दीजिए। आपको लगेगा कि मेरी अंदर की जो विजडम है ना वो काम आ रही है। कई लोगों को आपने सुना होगा, उन्हें सिर्फ नॉलेज के लिए अप्रिशिएशन मिलता है लेकिन उनको कभी भी उसका वर्थ नहीं मिलता, मतलब वो कैश नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो सेजिटेरियस वालों के लिए इस साल बहुत अच्छा मौका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्सडे के दिन केसर का तिलक लगाने लग जाइए। अब तिलक लगाने का एक तरीका है। सबसे पहला तिलक आपका माथे पे होना चाहिए, यहाँ पर माथे पे, उसके बाद अपनी जीवा पे, टंग पे, फिर आपके थ्रोट पे और लास्ट आपके नवल पे, जो आपका नाभि का एरिया है। चाहे सिंबॉलिक लगा लीजिए, आप चाहते हैं कोई ना देखे, डज नॉट मैटर, लगाइएगा और फ़र्क देखिएगा और फीडबैक दीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया, पहला माथा, दूसरा जीवा, तीसरा हमारे यहाँ पर और चौथा नाभि पर। लेकिन अगर हम देखते हैं कि पहला जब हम लोग माथे पे करते हैं ये ठीक है, अगर कोई पूजा गृह पे अभी पूजा कर रहा है तो उसी समय ही मोस्टली हम देखते हैं हिंदू परिवारों में कि उसी समय तिलक का एक प्रावधान रहता है। दूसरा हम अपनी जीवा पे करते हैं, जीवा के बाद जैसे हम गर्दन पे जाते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं जूठे का एक, वो भी कई बार दिमाग में निषेध आ जाता है। तो उसके बारे में मतलब उसको किस तरह से हम लोग लें कि अगर एक जीवा में लिया, उसके बाद कंठी पे, उसके बाद अपनी नाभि पर, तो वो जब जूठा हो जाता है तो उसे कैसे हम लोग अवॉइड करें? सर, ये पूरा बॉडी जो आपका है ना, इसमें चंद्र से लेकर राहु केतु तक सारे प्लैनेट्स का वास है। और ये जो आपकी जीवा है ये भी आप ही की है, और ये जो जूठा हो रहा है वो भी आप ही से हो रहा है। लेकिन अगर यही कंसेप्ट ये है कि आपको तिलक कोई और लगा रहा है, कोई पंडित जी आपको तिलक लगा रहे हैं और उन्हें आप कहते हैं कि आपकी जीवा पे लगाएं, देन इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। लेकिन आप खुद कर रहे हैं, आपकी अपनी बॉडी है, आपकी अपनी बॉडी से आपको बिल्कुल परहेज नहीं होना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट, जो आपका जीवा है ना सर, जीवा बुध का कारक है, मतलब बुध की एनर्जी पूरी जीवा से आती है। जब आप बृहस्पति का ज्ञान अपने बुध को देते हैं तो आपकी बुद्धि में एक विजडम का कारक जनरेट होता है। इसीलिए इस मिथ पे नहीं जाना हमें कि आपकी क्या बोलते हैं तिलक झूठा हो रहा है, क्योंकि आप ही की बॉडी से हो रहा है। अब बात करते हैं हमारी डाइटिशियन से, इस राशि के लिए हमारी कौन कौन सी डाइट्स रहने वाली हैं? तो जब हम सेजिटेरियस की बात करते हैं और सूर्य के साल में सेजिटेरियस को ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। जो सेजिटेरियस है उनकी नेचर है एक्सपेंशन, विजडम, ऑप्टिमिज्म, एंड दे आर नॉट केयरलेस बट दे आर एक्सपेंसिव। सो वो उनका, दे आर ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, दे ऑलवेज want to achieve something, they are moving outward and forward। तो सेजिटेरियस जो गवर्न करता है वो लिवर को करता है, गॉल ब्लैडर को करता है। सेजिटेरियस गवर्न करता है फैट मेटाबॉलिज्म को, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को, लीवर को बैलेंस करता है, ब्लड शुगर को बैलेंस कैसे करना है बॉडी में वो सेजिटेरियस देखता है, कॉर्टिसोल की रिदम को बैलेंस रखना ये सेजिटेरियस। सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है सेजिटेरियस वालों को 2026 में, ताकि उनकी गट बैलेंस रहे, उनकी हेल्थ बेटर रहे, वो है स्लीप। उनको टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है। लेट नाइट उनको नहीं करना है, बिकॉज अगर वो स्लीप प्रॉपर नहीं लेंगे, स्लीप उनकी डिस्टर्ब होगी या साउंड नहीं होगी तो उनकी गट डिस्टर्ब हो जाएगी। और सूर्य बिकॉज डाइजेशन को कंट्रोल करता है, तो हमने इस सूर्य वाले साल में डाइजेशन का ध्यान रखना है। और साथ में सेजिटेरियस आर ऑलवेज हाई मोटिवेटर्स, दे वर्क लॉन्ग आवर्स, वो एकदम से क्रैश नहीं होते, वो आफ्टर मंथ्स ऑफ ओवर एक्सर्शन वर्क एक्सर्ट होते हैं, और जब वो ब्रेक होते हैं तो उनके सीधा सिस्टम पे ये अफेक्ट करता है, गट पे, हॉर्मोन्स पे सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा उनको ध्यान रखना है स्लीप का एंड शुगर कंजम्पशन का। उनको शुगर जो है मॉर्निंग आवर्स में ही लेनी है, इवनिंग टाइम्स में नहीं कंज्यूम करनी है। सबसे बेस्ट टिप जो सेजिटेरियस वालों के लिए है वो उनके लिए है, उनको जो मिलेट कंज्यूम करना है दैट इज जवार का आटा।
दैट इज बेस्ट फॉर सेजिटेरियस। वो उनकी गट की अग्नि को कूल रखेगा, बैलेंस रखेगा, न्यूट्रलाइज रखेगा। तो डॉक्टर साहब बात करते हैं हमारी अगली राशि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की। मकर राशि कैप्रिकॉर्न का स्वामी शनि। अब शनि और सूर्य, सूर्य का साल, तो आ गया द्वंद इसमें। तो कहीं ना कहीं क्लैशेज आएंगे, कहीं ना कहीं काम धंधों में रुकावट आएगी, लेकिन डीमोरलाइज मत होइएगा, सिर्फ रुकावट आएगी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप रुकावट को पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन मकर राशि वालों के लिए इस साल को मैं एवरेज की संज्ञा दूंगा। जितने भी आप बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं उसमें एक चीज़ माइंड में बैठा लीजिएगा कि मल्टीपल एफर्ट्स आपके लगेंगे, तो किसी भी सिंगल एफर्ट पे आपको गिव अप नहीं करना। एक बार आप फेल होते हैं, दूसरी बार फिर से अप्लाई कीजिए, नहीं हुआ तीसरी बार फिर से कीजिए, तो 3 बारी में आपका काम जरूर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है डिले होगा, डिनायल नहीं होगा, मिलेगा सब आपको जो भी आप चाहेंगे। इसके अलावा जो मकर राशि वाले हैं, मकर राशि वैसे भी ना 10 नंबर राशि से रूल होती है, इसका स्वामी है शनि। न्यूमरोलॉजी में अगर देखें तो 8 नंबर शनि का है, आपका 26 नंबर शनि का है, 17 नंबर शनि का है, और जो मकर राशि है वो 10 नंबर से रूल होती है, यानी कि आपकी कुंडली के 10वें घर से। अब जो 10th हाउस है आपकी कुंडली का, वो है आपके प्रोफेशन का घर, आपके वर्क प्रोफेशन का। इसीलिए मकर वालों को कहा जाता है अगर इनके दिमाग में हर टाइम काम धंधा अगर चला तो समझ लीजिए ये वारे न्यारे हो जाएंगे इनके। लेकिन अगर यही लोग अपनी एनर्जी का चैनलाइज इधर उधर की नुक्ताचीनी में, छोटी छोटी बातों में परेशान होने में, नेगेटिव माइंड सेट बनाने में कि मनी आ जाए, कहीं से पैसा आ जाए, काम ना करना पड़े, तो समझ लीजिए राशि आपको डुबोएगी। तो इसीलिए जब आपकी राशि को ऊपर वाले ने प्रोफेशन की राशि बनाया है तो काम धंधे में अपने आप को झोंक दीजिएगा पूरा साल। सूर्य आपको देंगे, लेकिन विद थोड़ा सा र्यूड होने के बाद देंगे। अब रुक करते हैं हमारा डाइटिशियन की तरफ। इस राशि के लिए मैम कौन कौन से मंथ्स अच्छे रहने वाले हैं और कुछ से कुछ कम? कैप्रिकॉर्न के लिए सूर्य का साल 2026 में जो मंथ्स अच्छे हैं वो है फरवरी, मार्च, मई, जून, सितंबर एंड नवंबर, ऑल्सो अक्टूबर। तो जो नहीं बताए वो थोड़े से सूर्य वीक है उन मंथ्स में। तो डॉक्टर साहब बात करते हैं रेमेडीज की। इस राशि के लिए कौन कौन सी रेमेडीज बेस्ट रहेंगी? देखो सर, शनि का साल और सूर्य का साल है और शनि की राशि है। तो सबसे पहले जो आपके लेबरर्स हैं ना, जो आपकी सर्विस करते हैं, किसी ना किसी तरह से आपकी हेल्प करते हैं, और जिनके आने के बिना, जिनके बिना आपको लगे यार इनके बिना तो गुजारा ही नहीं, उनको जरूर कुछ ना कुछ दीजिएगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, जब भी मकर राशि वालों को डोनेशन करना है ना, दैट मस्ट नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। पैसा नहीं दान देना चाहिए आपको। आपको ऐसी चीज़ें दान देनी है जो किसी के यूज़ हों। जैसे आपके पुराने शूज़ हैं, आपने दे दिया, उस लेबर के काम आए, बहुत अच्छा देगा। लेकिन अगर आप अपनी लक्ष्मी लुटा रहे हैं ना, तो आप अपना शुक्र कमज़ोर कर रहे हैं। तो अपने लेबर क्लास को हेल्प कीजिए, उनसे पूछिए कि उनको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इन सर्दियों में या आगे आने वाली गर्मियों में, उनको वो चीज़ दीजिए, देखिए अगर आपको कितना फ़ायदा होगा। दूसरा, आपको एक चीज़ करनी है इसमें, शनि हमेशा खुश होते हैं सर काम धंधे से। मतलब अगर आप अपने आप को लबोरियस बना के चलते हैं तो वो साथ में सात्विक रहते हैं। तो ड्रिंक, मदिरा और क्या बोलते हैं इसे, नॉन वेज थोड़ा सा कम करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लेते हैं, लेकिन जो लेते हैं वो भी 50% फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिएगा, कम से कम TTS में। TTS ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। हम लोगों में ये बहुत बड़ा मिथ है, लोग कहेंगे मैं तो मंगलवार को भगवान राम हूँ जी, कुछ नहीं खाता पीता। लेकिन ऑलवेज ट्यूसडे से कुछ नहीं होता, हमेशा कॉम्बिनेशन लीजिए TTS। अगर आप ट्यूसडे का कोई परहेज कर रहे हैं ना, तो वो थर्सडे पे भी इम्प्लीमेंटेड है, ट्यूसडे पे भी और सैटरडे पे भी, एंड वाइस वर्सा। सैटरडे को कोई कर रहे हैं तो ट्यूसडे पे भी इम्प्लीमेंटेड है। तो इतना भर करने से आपको मकर राशि वालों को काफ़ी फायदा होगा। तो डॉक्टर साहब इस बीच में सिर्फ 2 क्वेरीज निकल कर आती हैं। जैसे कि आपने बताया किसी को दान करना है मॉनिटरी फॉर्म, पैसे में नहीं करना, और दूसरा अपने यूज शूज़। कई लोगों को ये मिथ है कि जो हमारी यूज चीज़ें होती हैं उसको हम ऐसा दान करते हैं तो कार्मिक कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं। और दूसरा कि जो बाय प्रोफेशन है, जिस चीज़ का उसको बिजनेस कर रहा है वो, तो उस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। इस मिथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमने ये बात की है कैप्रिकॉर्न की, ये मैंने सारी राशि वालों के लिए नहीं किया। तो कैप्रिकॉर्न वालों को अपनी यूज चीज़ों का दान जरूर करना है। उसमें शूज़ भी आ गए, उसमें वो चीज़ें आई जो सामने वाला उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, आप कभी भी कोई नया एडिडास का शूज़ लेकर आप किसी लेबर को नहीं देंगे। लेकिन अगर आपका वो चीज़ आपके घर में वेस्ट पड़ी है सर, वो वैसे भी बहुत बड़ा वास्तु दोष देती है कैप्रिकॉर्न वालों को। आप ऐसी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जो आपके पास 3 साल से या इवन 3 महीने से यूज़ नहीं की, बस पड़ी है सर, आप उनको दूर कर दीजिए, फेंक दीजिए, दे दीजिए किसी को। आप देखेगा आपका आधा लग तो वहीं से सुधर जाएगा। तो हम ये गलती करते हैं, वो इंडियन मेंटालिटी सब संभाल के रखते हैं, काम आएगी, फ्यूचर में काम आएगी। इंसान चला जाता है, वो चीज़ कब काम आती है पता ही नहीं चलता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी,
ये बात सच है सर कहीं ना कहीं कि अपने कपड़े, यूज्ड कपड़े आपको ऐसे ही किसी को दान नहीं देने, लेकिन नॉट टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न वाला दे सकता है। और किसको दे सकता है? जो आपकी सर्विस में, जो आपके लेबरर हैं, उनको आप दे सकते हो। जैसे अभी मैंने दूसरा सर पूछा कि आप जिस चीज़ का बाय प्रोफेशन आप करते हैं, आपको उसे दान नहीं करना, ये एक मिथ है, क्या ये सच है? देखो सर, अब क्या है कि आप मेरे से इस टाइम रेमेडीज़ का दान ही करा रहे हैं कहीं ना, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है कंसल्टेंसी का, रेमेडीज़ देने का, लेकिन वो मैं दे रहा हूँ, तो इट्स वन काइंड ऑफ डोनेशन। लेकिन वहाँ भी आपको देखना होगा कि आप जिस चीज़ का काम कर रहे हैं वो प्लेनेट आपका ऊंच का है, नीच का है, 6, 8, 12 में बैठा है या कहाँ बैठा है। अगर वो बुरे घरों में बैठा है तो डोनेशन इज़ गुड, अगर बुरे घरों में नहीं बैठा, अच्छे घरों में बैठा है, तो आपको एक्सेप्ट करना है, देना नहीं है। लेकिन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न वाले उन चीज़ों का दान कर सकते हैं जिसका वो प्रोफेशन कर रहे हैं। तो अब रुक करते हैं मैम, हमारा जो इस राशि के लिए रहेंगी कि क्या डाइट फॉलो करनी है और किस चीज़ को अवॉइड करना है। कैप्रिकॉर्न, जैसे कि सर ने बताया, इज रूल्ड बाय सैटर्न, और सैटर्न रूल करता है हमारे बोन्स, जॉइंट्स, लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स, टीथ, स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज, एड्रिनल ग्लैंड्स, कॉर्टिसोल के रिदम को और मिनरल मेटाबॉलिज्म को, जिसमें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम सब आ जाता है। सो बेसिकली कैप्रिकॉर्न्स उनका नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव ज़्यादा रहता है, बट बहुत क्वाइटली रहता है। वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेते हैं और इमोशंस को सप्रेस करते हैं। I will manage the attitude, I will manage. That attitude remains in more of Capricorns, जिसकी वजह से उनका persistently cortisol elevated रहता है। मतलब हर टाइम वो cortisol elevate मोड में रहते हैं, कि फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं, जिसकी वजह से एड्रिनल फटीग ओवर टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बोन डेंसिटी, जो बोन्स होती हैं वो अंदर से खोखली होने लग जाती हैं बहुत जल्दी, बोन डेंसिटी का लॉस होता है, जॉइंट स्टिफनेस होते हैं, स्किन ड्राई होने लग जाती है, और इवन अगर वो थके भी हों पूरे दिन के काम के बाद, उनको नींद कई बार नहीं आती। सो दे ऑल्सो सफर विद इंसोम्निया, जो कि लैक ऑफ स्लीप हो जाता है, दे आर अनेबल टू स्लीप। सो इसके लिए उनको ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा पैनिक ना रहें, वो एटीट्यूड में चेंज लेके आना है, अपने लाइफस्टाइल को ऐसे मैनेज करना है, खाने को, और खाने के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो कर रहे हैं, आइदर वॉकिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको बैलेंस करके चलना है। नॉट एवरीथिंग ओवर नहीं करनी है। इसलिए उनको ड्राई खाने से बचना है, कोल्ड खाने से बचना है, जो भी चीज़ उनके शरीर को ठंडक ज़्यादा दे रही है उससे बचना है। रादर कामिंग, वार्म, घर के सिंपल होम कुक्ड मील्स खाने हैं जो नरिश ज़्यादा करते हैं। इनके लिए स्पेशल टिप है कि जब सर्दियां हैं तो इनको तिल के ऑयल का यूज़ करना है, ताकि इनकी बोन्स और जॉइंट्स लुब्रिकेट रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, बोन डेंसिटी का लॉस ना हो। और जब समर्स का टाइम है तो इनको कोकोनट ऑयल का यूज करना है, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ इंटरनल बिल्ट रहेगी, इनका गट बैलेंस रहेगा, काम रहेगा, कंपोज रहेगा एंड स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे कि मैम अभी आपने ऑयल्स का जिक्र किया, तो ये हमें एडिबल यूज करना है या फिर मसाज के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने बताया बोन से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आप क्या? ये मसाज के लिए भी ऑयल्स हम यूज करते हैं, वैसे ही रेगुलर डे टू डे लाइफ में। तो इसे एडिबल में अभी ऐड करना है और हम इसे मसाज में भी यूज कर सकते हैं फॉर द 2026 के लिए। यस, बट जब हम एडिबल ऑयल्स लेते हैं तो हमने उसकी जो क्वालिटी है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ही लेनी है, ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं लेने हैं और रिफाइंड नहीं लेने हैं। तो सेसमे तिल, जो तिल का ऑयल है, इन विंटर्स फॉर पीपल हु आर सेजिटेरियस, हाँ, दिस इज इफेक्टिव फॉर सेजिटेरियस। तिल का ऑयल यूज करना है कुकिंग में इन विंटर्स। कुकिंग ऑयल समर्स में जो यूज करना है वो है कोकोनट ऑयल। और इनके लिए जो सबसे बेस्ट मिलेट है वो है जवार। दे कैन ईट जवार विद वेजिटेबल, बट इनको जवार के साथ कभी राइस को मिक्स नहीं करना है। अलॉन्ग विद दैट दे कैन ऑल्सो कंज्यूम फॉक्सटेल मिलेट, बट अकेजनली, पर वो भी ड्राई नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर घी जरूर लगाना है या कोकोनट ऑयल का जरूर यूज करना है। डॉक्टर साहब, बात करते हैं अगली राशि एक्वेरियस, कुंभ के बारे में। कुंभ राशि का स्वामी, एक्वेरियस का स्वामी भी सैटर्न यानी कि शनि है। तो लेकिन ये थोड़ी शनि की उच्च कोटि की राशि मानी जाती है एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कि कुंभ, मटका। तो कुंभ वालों को ज़्यादातर लगता है कि हम भरे हुए हैं, मतलब हम ज्ञानी हैं, और हैं भी, इनको ज्ञान होता भी है, लेकिन
ज्ञान सिर्फ हमें ही है, ये थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि दूसरा कंसेप्ट ये भी है कि इनका मटका कभी नहीं भरता, गिव मी मोर, और चाहिए मुझे, और चाहिए, क्योंकि 11th नंबर राशि है जी ये, और वो आपके 11वें घर को भी रिप्रेजेंट करती है। 11वां घर आपका होता है पब्लिक इमेज का, आपकी इनकम, आपकी गेंस, आपकी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं, वो आपका 11वां घर बताएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए इच्छा पूर्ति करने का बड़ा परफेक्ट और सुनहरा मौका है इस साल। लेकिन रास्ते में हर्डल कौन है? सूर्य जी महाराज। सूर्य जी कहेंगे ऐसे नहीं, शनि कहेंगे मैंने तो यही करना है। तो यही शनि और सूर्य का जो द्वंद्व है, अगर आप उससे क्रॉस कर पाए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब कहानी कहाँ अटकती है? बाप और बेटे में आइडियोलॉजी डिफरेंस है। वही जो एक कंसेप्ट है कि हम दोनों अगर गुस्सा हो गए तो मनाएगा कौन? तो मनाने वाला एक बीच में अगर आप प्लैनेट ले आए, वो इस टाइम चंद्रमा है। तो चंद्रमा का काम रहेगा सूर्य और शनि के बीच में बैलेंस क्रिएट करने का। और वो चंद्रमा किसको कहते हैं हम? मन को। चंद्रमा मतलब मून। मून को आप कैसे साधोगे? प्राणायाम से, मेडिटेशन से। सो अगर कुंभ वाले इस साल अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपनी इनर सेल्फ पे वर्क करते हैं, तो बेहद खास साल रहने वाला है। तो अपनी ऊर्जा को बनाकर रखिएगा, ये समझिएगा कि आपने अचीव करना है तो होकर रहेगा। मल्टीपल एफर्ट्स आपको भी लगेंगे, लेकिन साल आपको जाते जाते देकर बहुत कुछ जाएगा। अब रुक करते हैं हमारे डाइटिशियन की तरफ कि कौन कौन से मंथ इस राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। सूर्य के साल में 2026 में सूर्य स्ट्रांग है इन मंथ्स में एक्वेरियस राशि के लिए, और वो हैं मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो ये मंथ्स में सूर्य स्ट्रांग है एक्वेरियस के लिए, और जो मैंने नहीं बताया उसमें सूर्य थोड़ा वीक है। तो डॉक्टर साहब बात करते हैं इस राशि की रेमेडीज के बारे में। कार्मिक रेमेडीज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आपको प्राणायाम, मेडिटेशन मस्ट है, क्योंकि सूर्य और शनि के बीच में चंद्रमा को लाना बहुत जरूरी है। दूसरी, कुंभ वालों के लिए एक बेहद खास रेमेडीज होती है। अपनी विशेज की एक लिस्ट बनाइएगा। बहुत सारी इच्छाएं होती है हर इंसान को। इस साल के लिए स्पेशल एक विश बनाइएगा और उसे गोल्डन डायरी में लिखिएगा। गोल्डन डायरी का मतलब जिसका कवर गोल्डन हो, उसके अंदर आपको रेड पेन से अपनी सारी विशेज लिखनी है कि मैं इस साल चाहता क्या क्या हूँ। अब थोड़ी इररेलेवेंट मत लिख दीजिएगा कि जो आपको भी पता है कि आपको नहीं मिल सकती। जेन्युइन सी विशेज आपने लिखनी है, कम से कम 11, बिकॉज योर राशि नंबर इज 11। उसमें से छांटिएगा कि कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो वाकई ही जिनके बिना मैं नहीं रह सकता। यकीन मानिएगा, अगर आपने मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया ना, तो अगर ये सर 2026 अगर किसी को मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट देने वाला है तो कुंभ वाले हैं। तो कुंभ वाले अपनी उन इच्छाओं पर पूरा जोर लगा दीजिएगा, डेली मैनिफेस्ट कीजिएगा। कर्म भी करना है, सिर्फ सोचना नहीं है। तो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए ये वाला साल आपके लिए सबसे अच्छा है। एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कपड़ा सर्दियों का, सर सर्दियों के कपड़े जो स्पेशली होते हैं ना कुंभ राशि वालों के लिए, वो आपको किसी गरीब को जरूर देने हैं। इसमें मैं शूज़ का नाम नहीं ले रहा, किसी और चीज़ का नाम नहीं। जो आपके सर्दियों के कपड़े हैं किसी गरीब को जरूर दान दीजिएगा। प्लस में अगर आप कंबल, जो ब्लैंकेट्स होते हैं स्पेसिफिकली, वो भी जो ब्लैक एंड वाइट जो पुराने ज़माने के कंबल होते थे, वो आप अगर कम से कम 11 लोगों को डोनेट कर पाएँ, बड़ा अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईज हॉस्पिटल में जो जिनकी आंखों का कुछ इशू चल रहा है, अगर आप कुछ ऐसे लोगों को दवाइयाँ, आइज़ की दवाइयाँ आप डोनेट कर पाएँ, आपकी विशेष पूरी होने से स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक पाएंगे। सर यहाँ पे एक थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन आता है। अभी आपने बताया कि सर्दियों के कपड़े, तो इसमें ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि वो यूज्ड हो या वो नए हो, या दोनों हो सकते हैं। देखो सर, शनि आपके लग्जरी का कारक नहीं है। ज़्यादातर मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के लिए, ये आपकी यूज्ड चीज़ों को ही बता रहा हूँ। आपकी यूज्ड चीज़ें जो आपने वैसे ही बंद करके रखी हैं, वो आपको यकीन मानिएगा बहुत डुबो रही हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा को वो डाउन कर रही हैं। अगर आप उसको किसी अपने सर्विस क्लास बंदे को दे देते हैं ना, वही चीज़ें आपका जीर्णोद्धार कर देंगी। तो ये आप कहना चाहेंगे कि सर जो हम लोग यूज चीज़ें हमारी हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मा को दबा रही हैं। बिल्कुल, जबकि उसका कोई यूज़ कर सकता है और वो लोग आपकी सेवा भी कर रहे हैं और आप उन्हें दे सकते हैं, बट नहीं, आपको देना है उन्हें। अगर नया लेकर दे रहे हैं तो आप अपनी शुक्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो अपना गार्बेज क्लियर करना ही करना। दैट मीन यहाँ पे हमारे डुअल बेनिफिट हैं कि एक हमारे कर्मा ऊपर होंगे, दूसरा उसकी हमें ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब रुक करते हैं हमारे डाइटिशियन की तरफ कि मैम इस राशि के लिए कौन कौन सी डाइट्स हमारी अच्छी रहेंगी और किसको अवॉइड करना है। तो एक्वेरियस इज रूल्ड बाय सैटर्न। सो एक्वेरियस मेंटली ओवर एक्टिव रहते हैं, मतलब उन्होंने उतना फिजिकली काम नहीं किया होता, बट एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। सो उनका सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है। ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होती है, वेन्स अफेक्ट होती है, नॉट आर्टरीज। लोअर लेग्स और एंकल्स में दिक्कत आ जाती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो जाता है।
वो बर्नआउट, लाइक आई सेड, वो बर्नआउट बहुत जल्दी होते हैं। फिजिकली उन्होंने उतना काम नहीं किया होता बट बर्नआउट हो जाते हैं, तो उनकी फिजिकल बॉडी में वो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि उनके पैर और एंकल्स के नीचे वाली लेग जो है, लोअर लेग एंड पैर, ये सब ठंडे रहते हैं। कई बार लिम्स ठंडे रहते हैं, जैसे एक्सटर्नल हमारी एक्सट्रीमिटीज होती हैं, हाथ ठंडे रहते हैं। वेरिकोज वेन्स ज्यादा होती हैं उनको पैरों में। थोड़ी देर के बाद अगर वो क्रॉस लेग बैठे हैं या नीचे नीचे बैठे हैं, नॉर्मल आसन में बैठे हैं, तो टिंगलिंग और नम्बनेस बहुत जल्दी हो जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, ब्रेन फॉग होता है और सडन एनर्जी क्रैशेस होते हैं। अगर उनकी डाइट स्टेबलाइज नहीं है और अगर वो 3-4 आवर्स के इंटरवल में प्रॉपर मील नहीं ले रहे हैं विच इज बैलेंस्ड फॉर देयर हेल्थ एज पर देयर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, एज पर देयर कुंडली, अगर वो नहीं खा रहे हैं तो उनकी एनर्जी बहुत जल्दी डाउन जाती है, जिसकी वजह से उनको बर्नआउट और फिटीग बहुत जल्दी होती है, जबकि वो फिजिकली इतना कुछ नहीं कर रहे होते हैं स्टिल। तो उससे क्या होता है, मेंटल स्टिमुलेशन और क्रॉनिक मेंटल फिटीग बहुत ज्यादा रहती है, इन्फ्लामेशन बॉडी में ज्यादा आ जाती है। तो उसमें हमने डाइट का जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमने एवरी 3 to 4 आवर्स प्रॉपर मील्स को कंज्यूम जरूर करना है। और अगेन फॉर एक्वेरियस, ड्राई चीजें, कोल्ड चीजें नहीं खानी है। स्मूदीज स्पेशली एट नाइट कंज्यूम नहीं करनी है। अगर आपको स्मूदीज कंज्यूम करनी भी है, दैट ओनली इन ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह आपको कंज्यूम करनी है, एंड दैट टू इन द नॉर्मल टेम्परेचर, जिसमें आप फ्रूट्स भी डाल रहे हो, सीड्स भी डाल रहे हो, एंड देन एडिंग एनी मिल्क बट विच इज नॉट डेयरी, विच इज ऑल्टरनेट आइदर आमंड मिल्क, ओट मिल्क और सोया मिल्क, ये सब वो कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ जो मेन टिप है एक्वेरियस के लिए वो ये है कि इनको वार्म ग्राउंडिंग मील्स खाने हैं। घर का फ्रेश बना हुआ खाना, कल का बना हुआ खाना उनको नहीं खाना है, उनको सूट नहीं करेगा। इसलिए उनको फ्रेश बना हुआ खाना खाना है, बट वो ड्राई और कूल नहीं होना, ठंडा नहीं होना खाना चाहिए, ड्राई नहीं खाना चाहिए, और टाइमली उनको खाना खाना है। उन्होंने ड्राई फास्टिंग नहीं करनी है, लॉन्ग आवर्स का गैप नहीं देना है। दैट मीन जैसे अभी हमने पहले भी बात करी थी फास्टिंग के ऊपर, तो इस राशि के लिए भी इस साल जो फास्टिंग रहने वाली है वो कहीं ना कहीं अवॉइडिंग होनी चाहिए। yes, मील्स इनको स्किप नहीं करने हैं। कोल्ड स्मूदीज एक्वेरियस वालों को नहीं पीनी है, उसके साथ इनको स्नैक्स भी ड्राई नहीं खाने हैं। तो डॉक्टर साहब अब बात करते हैं हमारी आखिरी राशि पाइसेस, मीन राशि के बारे में। पाइसेस राशि का स्वामी भी जी गुरु होता जुपिटर, जैसे सैजिटेरियस का था। लेकिन जो पाइसेस राशि है, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये मछली, इसका जो सिंबल होता है ना वो मछली, फिश होता। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो कहने का मतलब इन्हें अपने आप में एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है कि हम लाइफ में प्रोटेक्टेड रहें, हम एक अपने ही ओरा में, अपने संसार में वी आर प्रोटेक्टेड। लेकिन जैसे ये ज़माने से भिड़ते हैं, ज़माने में जाते हैं, तो जो आपके सपने हैं वो टूटना शुरू होते हैं। आपको पता चलता है कि रियलिटी इज़ डिफरेंट। वहाँ पर कई पाइसेस वालों का दम निकलने लगता, मतलब वो हिम्मत छोड़ देते हैं। लेकिन 1 नंबर का साल उन्हीं मछली जल की रानी के लिए एक कहते हैं ना ऊपर उठाने का टाइम आया कि उस मछली को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, या आपको अपनी रियल स्ट्रेंथ पता चलेगी इस साल कि जो जो सपने हमारे पूरे नहीं हुए पिछले कुछ सालों से, ये साल आपके सपने पूरे करने का है। तो पाइसेस वालों के लिए पूरा साल ही अगर काम और करियर की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। प्लस में हेल्थ में, अगर किसी को हेल्थ इशू चल रहे थे तो इनको 100% बेटरमेंट फील होना ही होना है। सूर्य की ऊर्जा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, आपकी बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली है। प्लस इसी लाइफ से आपको काफ़ी सारी रे ऑफ होप्स मिलने वाली हैं जो कई पाइसेस वालों को पिछले कुछ सालों में छूट चुकी हैं। तो बात करते हैं मैम, इस राशि के लिए कौन कौन से मंथ अच्छे रहने वाले हैं और कौन से कम? सूर्य के साल में 2026 में पाइसेस में जो मंथ स्ट्रॉन्ग हैं वो है जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर, और जो मैंने मंथ्स नहीं बोले उसमें सूर्य वीक है। तो डॉक्टर साहब बात करते हैं रेमेडीज की। इस राशि के लिए हमको क्या क्या रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए? देखो जी, पाइसेस वालों का स्वामी जुपिटर है और 12वां घर 12th हाउस माना जाता है। 12 नंबर राशि और 12th हाउस भी त्रिक भाव है। 12th हाउस मोक्ष का है और 12th हाउस को ही हम डोनेशन का घर मानते हैं। तो एक छोटी सी कहावत है कि अगर आप अपना टैक्स बचाते हैं, आप अपने टैक्स की चोरी करते हैं, तो आपको एक ही दिन जीएसटी का छापा पड़ेगा और आपका पता नहीं कितना पैसा चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपनी इनकम को बचा कर रखते हैं, मैंने तो निकालना ही नहीं जी, मैंने तो इस पैसे को छेड़ना ही नहीं, एक ही दिन आपकी हेल्थ वेल्थ या किसी चीज़ पे इतना इशू आता है कि आपका वो सारा पैसा डूब जाता है। तो अच्छा और बुद्धि लगाइए, टैक्स खुद कटवाइए। कहने का मतलब अपने जो पैसे हैं
आपकी जो इनकम है उसका कुछ % अपनी पॉकेट से निकालना है, डोनेट करना शुरू कीजिए ताकि बड़ा छापा कुदरत का आपके ऊपर ना पड़े और आपका वो डोनेशन आपको बचा कर रखे। तो सबसे पहले डोनेशन करना है। अब कहानी अटकती है कि डोनेशन करना क्या है, तो आपको येलो चीज़ों का डोनेशन करना है। चने की दाल, जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा भंडारा लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, तो आप कड़ी चावल का, मतलब येलो चीज़ों का, हलवे का, इस तरह का आप भंडारा लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हाँ, स्पाइसेस वालों के लिए खास ट्रिक ये है कि इनको कभी भी लंगर या भंडारा नहीं खाना, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किसी रिलीजन से हैं, और अगर आप खा भी रहे हैं तो उसकी एवज में आपको कुछ ना कुछ पैसा उसके बदले में आपको देना है, चाहे वो किसी मंदिर के दान पात्र में डालें, चाहे कैसे भी करके। तो जैसे अभी आपने टर्म यूज़ करी मोक्ष, तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मिथ हैं कि इसे काफ़ी अलग अलग टर्म्स में लोग इसको अपने एक थॉट्स रखते हैं। तो आपका इस मोक्ष के बारे में क्या कहना है, आप किस टर्म में से यूज़ करते हैं? देखो सर, मोक्ष की सच्चाई किसी को नहीं पता क्या होती है, लेकिन अपने अपने व्यूज़ होते हैं। मेरी नज़र में अगर आपका तन, मन और धन तीनों अलाइंड है, मतलब तन आप जहाँ पर लगा रहे हैं वहाँ आपका मन भी टिका है, जिसके साथ आप तन से इन्वॉल्व है वहाँ आपका मन टिका है, जिस काम में आप अपनी बॉडी को लगा रहे हैं वहाँ आपका मन टिका है, और फिर उससे धन भी अगर आ रहा है तो समझ लीजिए आपको मोक्ष सर इसी जन्म में मिल गया। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी फैक्टर वीक है ना सर, तो मोक्ष तो फिर किताबों में पढ़ना अच्छा लगता है। क्योंकि काफ़ी लोग ये मोक्ष के टर्म यूज़ करते हैं एक अंत की तरफ, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका कहना है कि मोक्ष प्राप्ति तभी होती है कि अगर आप कम उम्र में ही अच्छा कमाना अपने काम से शुरू कर देते हैं, दैट मीन कि विद सेटिस्फेक्शन। तो आपको जी। अब बात करते हैं मैम डाइट्स के लिए। इस राशि के लिए डाइट्स कौन कौन सी फॉलो करनी है इस साल और कौन कौन सी अवॉइड? Pisces is ruled by Jupiter and element है water। तो वाटर के रिलेटेड कोई भी जो इश्यूज आते हैं हेल्थ में, वो सारे इश्यूज इसमें आते हैं। Pisces बेसिकली वीक नहीं होता, ओपन होता है, बट परमिएबल होता है। मतलब इवन इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, वो बहुत जल्दी रिएक्ट भी कर जाता है। सो Pisces बेसिकली एब्जॉर्ब चीज़ें ज़्यादा करता है, और उसकी वजह से उसका कॉर्टिसोल, जैसे हम कहते हैं कि हमें कुछ करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए, हमें वो हिम्मत होनी चाहिए, पर उनका कॉर्टिसोल, जो कि एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में कॉर्टिसोल इंक्रीज करता है, जो अब तक हमने राशिस में बात की, कॉर्टिसोल स्पाइक करता है, बट स्पाइसेस में बेसिकली कॉर्टिसोल बहुत ही लो चला जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ करना भी नहीं चाहते ज़्यादा। इसकी वजह से वो बैठे बैठे ओवर इंडल्जेंस में चले जाते हैं, खाना ऐसा खाते हैं जिसकी वजह से वो फैट इंक्रीज हो जाता है उनकी बॉडी में, एंड साथ साथ उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। उनको वाटर रिटेंशन बहुत जल्दी होता है। जब वो सुबह उठेंगे तो वो देखेंगे उनका फेस और लोअर आईज में वाटर रिटेन हुआ है। क्रॉनिक फिटीग रहेगी, उसकी वजह से उनके स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, और वो इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पाइसेस को ये, अगर पाइसेस 2026 में ये 3 चीज़ों को छोड़ दें तो उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और वो 3 चीज़ें हैं, पहली है व्हीट, अगर वो गेहूं छोड़ देते हैं, और मिल्क एंड शुगर, अगर वो 3 चीज़ों का त्याग कर देते हैं अपनी डाइट में, और जो ऐड करना है उनको करना है जौ का आटा, जौ का पानी। अगर वो जौ का पानी भिगो के सुबह पीते हैं खाली पेट अलॉन्ग विद सम सोक्ड नट्स, और पूरे दिन में जौ को कंज्यूम करते हैं, ओट्स को कंज्यूम करते हैं, तो उनकी हेल्थ बहुत बेटर रहेगी। और उनको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। अपना एक डिसिप्लिन बना लें कि 1 घंटा इस टाइम मैंने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है, लिवर जो है अपने आप डिटॉक्स हो रहा है। सो पाइसेस कफ डोमिनेंट होते हैं, उनमें फ्लूइड रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बार्ले वाटर यूज़ करना है, जौ का आटा यूज़ करना है इस साल, और ये 3 चीज़ों का कंजम्पशन नहीं करना, व्हीट, मिल्क एंड शुगर। तो उनका इस साल बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, सूर्य भी बैलेंस्ड रहेगा, एंड दे विल स्टे फिट एंड हेल्दी। मैम अभी आपने यूज़ किया बार्ले वाटर, प्लीज़ उसे बताएंगे। बार्ले वाटर इज जौ का पानी। बार्ले के 2 चम्मच आपने 1 ग्लास पानी में रात को भिगो के रखने, और वही सुबह पानी आपने हल्का सा गर्म करके सर्दी में अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं एज पर योर ब्लड टेस्ट एंड बॉडी की जो आपका BMI है उसके अकॉर्डिंगली, अगर आपको आपकी डाइटिशियन रेकमेंड कर रही है तो आपने रात को उसको भिगो के रखना है और सुबह नट्स के साथ खाली पेट कंज्यूम करना है। जैसे कि हमने बात करी 1 से लेके 9 नंबर तक, दूसरा 12 राशियों के बारे में, आशा करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने 1 से लेकर 9 नंबर तक को कवर किया, साथ में अपनी 12 राशियों के बारे में बात करी कि 2026 उनके लिए कैसा जाने वाला है। अगर हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात करें कि ये साल सूर्य का साल है, सूर्य क्या मांगता है? एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन। साथ में आपने डाइटिशियन जो हमारी साथ में थी, तो उन डाइटिशियन ने भी सेम वही चीज़ करी
कि तन मन ये दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसमें एक अनुशासन बैलेंसिंग करेगा आपके 2026 को। आशा करता हूं आपको ये शो अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं, हम अपने बायो में अपने डॉक्टर साहब की साथ में डाइटिशियन का व्हाट्सएप नंबर मेंशन करेंगे। इनकेस कुछ भी क्वेरीज होती हैं प्लीज कॉन्टैक्ट। थैंक यू। So Astro Diet is not about restriction. It is not just a belief. It is actually an alignment between your stars and your diet. So जब आपका nutrition support करता है आपके planets को, आपकी health को, as per your medical reports, as per your कुंडली, so आप overall healthy होते हैं, fit होते हैं, strong होते हैं और आपकी life काफी balance हो जाती है। वेट, यहाँ पर अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ये पॉडकास्ट आशा करता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा, और अभी काफ़ी हमारे टॉपिक्स छूट गए, रह गए, तो उसे हम कवर करेंगे आने वाले अपने कुछ पॉडकास्ट में। डॉक्टर साहब, आपका इस बारे में क्या कहना है? आपके व्यूअर्स को सर मैं कहना चाहूँगा, एस्ट्रो डाइट इज़ जस्ट नॉट अ वर्ड। ये बहुत डीप साइंस है सर एस्ट्रोलॉजी। आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सबको पता था कि हमें ये करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स उसमें हर्डल है, कहीं ना कहीं आपकी डाइट उसमें हर्डल है, और कहीं ना कहीं जो हम कर रहे हैं क्या पता वो आप ठीक ना ही कर रहे हो, तभी तो आपको सक्सेस नहीं मिली। तो इस पॉडकास्ट के बाद अगर आपने 80% बातें भी हमारी इम्प्लीमेंट कर ली तो दावा है हमारा, नेक्स्ट ईयर जब 2027 में आपके सामने आएंगे तो पॉजिटिव फीडबैक्स हमारे पास बहुत सारे होंगे आप लोगों के। अपने व्यूअर्स को यहाँ पर एक सस्पेंस के साथ छोड़ के जाते हैं डॉक्टर साहब, जो हमने अपने एक फंडा में लिया था स्टार्टिंग में जब हम ऑफलाइन थे, कि एआई और एस्ट्रोलॉजर्स, फिजिकली और एआई, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, हमको किस टाइप से कंसल्ट करना चाहिए और किस टाइप से नहीं। एक सिर्फ छोटी सी लाइन में आप कहाँ ख़त्म करना चाहेंगे इसे? देखो सर, एआई गर्लफ्रेंड या रियल वाइफ, जो यूज़र को ज़्यादा पसंद है उसी कंसेप्ट में जाऊँगा। एआई एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको बेस्ड ऑन द यूज़र डाटा, मतलब जो फीडबैक है ना सर यूज़र्स के, आज तक ये प्लैनेट यहाँ बैठा है उसकी कैलकुलेशन के बेस पे आपको आंसर देंगे। लेकिन जो फिजिकल एस्ट्रोलॉजर है वहाँ इमोशंस भी इन्वॉल्व होगा। एंड डोंट फॉरगेट, एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले इंट्यूशन आती है, फिर ऑब्जर्वेशन आती है, फिर कैलकुलेशन आती है, लेकिन एआई में सिर्फ कैलकुलेशन। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, एआई के बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो एआई सिर्फ वो डाटा उठाता है जो कि कॉमनली उस डाटा को यूज किया गया हो, सिर्फ आपको उसका कंक्लूजन देता है, ना कि उसकी डिटेल्स वो देता है जो कि परफेक्टली होती है, जिसको मैं भी चैलेंज कर सकता हूं, और डॉक्टर साहब ने भी अभी यही चीज आपसे बताई। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।